The fact that there are so many dreamers and so few achievers in the world is that there are very few people who actually act. Yeah. ज़्यादातर लोग ख्वाब देखते हैं और ज़्यादातर लोग फिर ख्वाबों के साथ सोए रहते हैं. We should not be grateful just for the things that we have. We should also be grateful for the things that did not happen to us. We should not just be grateful for the things that we have. We should also be grateful for the bad things that did not happen to us. बहुत सी चीज़ें हमारे पास हमारे साथ ऐसी होती है, यू कैन नेवर एवर एक्सप्लेन दैट टू एनीबडी। कभी आप किसी को अपने इवन अपने बेस्ट दोस्त को भी आप वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। Right. यू ओनली नो कि क्या हो रहा है। हर बार हमारे भीतर ही सॉल्यूशंस नहीं होते. समटाइम्स वी नीड टू आस्क फॉर हेल्प. और वो जो हदीस शरीफ है कि आप जब रिश्ते मुनक़ता करते हैं तो आपकी ज़िंदगी घटती है, ये साइंस से एस्टैब्लिश्ड है. जब मैं आपको बोल रहा था we are living in the best times in the history of mankind, we are also living in the worst time in the history of mankind when it comes to happiness. खासकर हमारे कश्मीर के अंदर हम बोलते हैं कि हमने कभी सुख नहीं देखा, हमने कभी ये चीज़ नहीं देखी। हमारे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। दिस वन जुमला ये जो है ना, ये हर किसी के मुंह पे होता है। जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ ना, मेरे साथ यही होता है। We usually avoid pains. हम बोलते हैं दर्द, ये सब चीज़ें, मुश्किलें, स्ट्रगल्स, इनसे दूर भागो, ये ज़रूरी नहीं है वगैरह वगैरह, ये हमें इनसे दूर रहना चाहिए. But the fact that you are alive, you are going to feel pain. The fact that you are alive, you are going to go through struggles. The fact that you are alive and you see the day, you are going to see the night. Risk does not just mean आपकी दुनियावी wealth. Risk does not mean आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं. Risk also means आपके पास आपके relationships कैसे हैं. Risk also means आपके पास आपकी intellectual acumen आपका कैसा है. Risk also means आपको कौन सी आपकी experiences ज़िंदगी के साथ कैसी है. Risk also means, I'll go to the point saying, risk also means आपको किस किस्म की pains अल्लाह ताला ने दी है और उससे आप कितना grow हुए हैं. आपकी पूरी जिंदगी पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट समझ लीजिए एक पेंडुलम है जो पास्ट और फ्यूचर में जा रहा है. तो दरअसल होता क्या है, बहुत बार ये जो रेजिस्टेंस है ये हमें पास्ट और फ्यूचर में रखना चाहती है, या हमें फ्यूचर की वरीज में रखेगी, या हमें पास्ट की उन ख्यालों में, उन यादों में रखेगी जहां हम या तो खुश होते हैं या तो गमगीन होते हैं. आप इमेजिन करें, सी you're 25, दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर तरीन इंसान जो अभी 60-70 साल का है, वो अपनी जिंदगी की कमाई दे देंगे टू बिकम 25. And we are taking it very for granted. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब ने ये जुमला तो सुना ही होगा कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर मेरी कामयाबी के पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और मेरे माँ बाप की दुआओं के बाद मेरे उस्ताद, मेरे मेंटर का हाथ है। आज मैं आपके सामने बेझिझक बोल पा रहा हूँ, ये उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की रहनुमाई से पॉसिबल हो पाया है। आज हमारे और आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो न सिर्फ एक डॉक्टर है, बल्कि एक टीचर, गाइड, मेंटोर और एक बेहतरीन दोस्त, और उससे भी ज्यादा एक कामयाब मेंटर है। उनकी जहानत और उनकी बारीक बीनी और मसाइल को हल करने की जो सलाहियत है, इस चीज ने उन्हें उस मकाम पे पहुंचाया है कि उनकी हर बात दिल से निकलकर दिल पर लगती है। ख्वातीन और हजरात, प्लीज वेलकम मिस्टर डॉक्टर फरहत उमर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उमैद, it's such an honor to be here. माशाअल्लाह। एंड ये हमारे लिए भी और खासकर मेरे लिए, आई हैव नो वर्ड्स कि मैं कहूँ कि हमारे लिए कितनी खुशकिस्मती है, और सबसे ज़्यादा मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे लिए ऐसा दिन है, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड हम्बल कि आप यहाँ पे आए। और आज मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने मुझे मेंटर किया है, जिस तरीके से मेरी रहनुमाई की है, और इंशाअल्लाह आज ये आपकी भी रहनुमाई करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। एंड वी वेलकम यू हियर सर
please accept our heartfelt greetings. Thanks a lot to Inspiring Corners. So beautiful initiative. मैं बहुत खुश हुआ आपका ये स्टूडियो देख के। एक शेर है और मैं उसको थोड़ा तोड़ूंगा मरोड़ूंगा आप सबके लिए, आप सबकी टीम के लिए। इसमें दो फारसी के लफ्ज़ हैं। बाम का मतलब छत होता है, दर का मतलब दरवाज़ा होता है। Yes. सो मैं थोड़ा सा इसको तोड़ मरोड़ रहा हूँ। हम हुए मेहमान ये रंगे बामो दर अच्छा लगा, आज अरसे बाद मुझको कोई घर अच्छा लगा। MashaAllah. Thank you so much for hosting me here. Thank you so much, sir. Without wasting any time, क्योंकि आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जैसे हम आप और मैं बैठते हैं बिल्कुल। और बात करते हैं, Okay. आई वांट इट बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से हम बात करते हैं, ताकि हमारी जो ऑडियंस है दे कैन कनेक्ट विद अस। जिस तरीके से वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, जी जी। एंड जैसे आप जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम आपसे जानने की ज़रूरत चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। एंड आई वांट टू स्टार्ट इट समथिंग जो दैट्स वेरी पर्सनल टू यू, क्योंकि आप हमेशा बात करते हैं लाइफ के रिलेटेड, गोल्स के रिलेटेड, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, साइंस, आप इन सब चीज़ों का एक अमेलगम बनाते हैं एंड देन यू पुट फॉरवर्ड लोगों के सामने। मेरे पास सबसे पहली चीज़ जो आपसे पूछने के लिए है दैट इज़ कि डॉक्टर साहब, हर कोई समझता है कि शायद ये ज़िंदगी परमानेंट है। बिल्कुल। क्या ऐसा सच में है? और दूसरी चीज़, आपको कब लगा कि ये जो ज़िंदगी है, अगर ये परमानेंट है तो कब लगा? अगर ये परमानेंट नहीं है तो कब लगा? कौन-सा ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि ये ज़िंदगी परमानेंट नहीं है और हमारा जो वक़्त है ये लिमिटेड है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए? उमैद, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये सवाल ऐसा है, मैं ज़िंदगी के इस स्टेज पे जब इस सवाल को सोचता हूँ, ज़िंदगी की इम्पर्मानेंस, इसकी फ्रेजिलिटी के बारे में सोचता हूँ कभी-कभार, तो बहुत बार जब मैं काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ हूँ पब्लिक स्पीकिंग से, मेंटरिंग से, वर्कशॉप्स कराता हूँ, टॉक्स देता हूँ, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ कराता हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही एक पैशनेट सा एस्पेक्ट है जिसको मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। तो मुझे बहुत बार जब आप स्टेज पे जाते हैं, आप इस गरूर से जाते हैं, आप इस सोच से जाते हैं कि आपको शायद सब कुछ पता है और वो जो ऑडियंस है उनको कुछ नहीं पता और आपको उनको कुछ सिखाना है, उनको बताना है। और जब हम दर्द के बारे में बात करते हैं, जब हम पेन के बारे में बात करते हैं, मैं भी करता था, बहुत बातें करता था। और फिर इस साल की शुरुआत में मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसने मेरी ज़िंदगी का नशो-नुमा बदल दिया, मेरी सोच-समझ का तरीका बदल दिया। मैं जब गोल्स के बारे में बात करता था, मैं जब पर्पस के बारे में बात करता था, मीनिंग के बारे में बात करता था, आई वुड थिंक ऑफ इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ज़िंदगी शायद बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है और हमें इस लंबी ज़िंदगी के लिए वी नीड टू प्रिपेयर वेरी हार्ड। फिर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर व्हाट एंडेड अप हैपनिंग इज़ 1st ऑफ जैन को इनफैक्ट I lost my sister to my younger sister. मेरी छोटी बहन का इंतकाल हो गया। She delivered a baby and उसमें कुछ complications develop हो गई और she died in front of me. And लगभग 13-14 घंटे की उनकी पूरी स्ट्रगल रही। She was a scholar of exceptional repute, हालांकि बहुत छोटी थी, लेकिन जो जिस तरीके से वो चीज़ों को समझती थी, जिस तरीके से वो ज़िंदगी की बारीकियों को समझती थी, मुझे लगता है कि शी वाज़ अ लॉट ओल्डर इन हर माइंड, her soul was a lot older. तो जब उनका इंतकाल हुआ, आई एक्सपीरियंस पेन वेरी डिफरेंटली। आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये जो फ्यूनरल और फिर वो उसके इर्द गिर्द जो जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, फिर वो जब लोग आते हैं आपके घर और फिर वो जमावड़ा जमा हो जाता है, फिर लोग आते जाते हैं, आपसे ताज़ियत करते हैं वगैरह। सो आई एंडेड अप रियलाइजिंग मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। तो आई रियलाइज्ड अगर एज के हिसाब से देखें तो आई शुड हैव बीन द वन who sh- who would be there कब्र में अभी इस वक्त। And that brought me face to face with this biggest reality of life called death. जब एक बच्चा पैदा होता है और हम सब खुश होते हैं, वो उस वक्त पैदा होने के साथ अपने साथ एक सर्टिफिकेट लाता है, उसके मरने का सर्टिफिकेट। एंड
हालांकि मरना इट्स अ बिग ट्रेजेडी, इट इज समथिंग जिसके बारे में हम यूजुअली बात नहीं करना चाहते। इस जो हमारी ऑडियंस है वो सब कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे दे आर ऑल गोइंग टू डाई, एंड हम इस बहुत बार साइकोलॉजिकली वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम डेथ। हम हमेशा खुद को दूर रखना चाहते हैं मौत से और इस खौफ से, लेकिन जो हम में से वाइज लोग होते हैं ना, वो इस मौत के फेस टू फेस आते हैं, इसको समझते हैं, लाइफ की इम्पर्मानेंस को अपने दिल में उतारते हैं, और फिर दे रिमेंबर, जैसे स्टोइक फिलोसोफर्स कहते हैं मेमेंटो मोरी, रिमेंबर डेथ ऑफन। अगर स्टीव जॉब्स की वो फेमस स्टैनफोर्ड स्पीच है, उसमें ही टॉक्स अबाउट दिस आइडिया ऑफ डेथ एंड ही सेज कि मैं मौत को बार बार होते हुए अपने साथ घटते हुए देखता हूँ, और ये मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फोर्स बनता है। तो जब आप मुझसे पूछते हैं कि कब मुझे पता चला लाइफ की इम्पर्मानेंस के बारे में, आई थिंक इट वाज दैट इंसिडेंट जिसने मुझे बताया कि जिंदगी क्योंकि कभी भी खत्म हो सकती है, इसको कैसे जिया जाए, इस खूबसूरत से गिफ्ट को कैसे जिया जाए। और इसने जो चीज़ें मेरे सामने खोली, होपफुली आज अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी ऑडियंस के साथ और आपके साथ ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे। मैं एक चीज़ समझता हूँ, मैं एक मॉलिक्यूलर जेनेटिसिस्ट हूँ बाय ट्रेनिंग, और जब हम जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, हम सेल्स को देखते हैं, और हमें हर एक इंसान लगभग 40 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ है। ये 40 ट्रिलियन सेल्स आप में, मतलब जितनी इस दुनिया में ईंटें नहीं है ना, उतनी हम में, हर एक इंसान में सेल्स दिन रात काम कर रही हैं, हर सेकंड काम कर रही हैं। और अगर आप एक सेल को अंदर से देखोगे ना, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना और फिर देखना कॉम्प्लेक्सिटी है, और वो भी दरअसल एनिमेशन होती है। वो कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक सेल काम करती है ना, वो आप जान भी नहीं सकते। लाखों प्रोसेसेस चल रही होती हैं एक सेल में, और ये 40 ट्रिलियन सेल्स आप में हर लम्हा काम कर रही है, आपका एक सेकंड पॉसिबल बना रही है। और आपको फिर कोई सड़क पे कोई इंसान बोल देता है तुम स्पेशल नहीं हो, तुम ऐसे ही हो, You are तुम worthy of यू आर नॉट वर्दी ऑफ समथिंग। ये कितनी अजीब सी बात है। सो वी आर वर्दी ऑफ अ लॉट, और अल्लाह ताला हर एक इंसान में ये प्रोसेसेस पॉसिबल करा रहे हैं। और फिर द फैक्ट दैट वी आर अलाइव इन दिस मॉडर्न 2025, we can't even think of how much of a blessing it is. मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ, we have better lives than the kings of past. और आप मुझसे पूछोगे कैसे? किंग्स ऑफ पास्ट तो उनके पास तो हाँ। शायद सब कुछ था। They had fame, they had everything we दे can हैड possibly पावर, imagine. दे हैड उनके पास घोड़े थे, उनके पास हाथी थे, बट वो गाड़ी नहीं थी जिससे मैं वहाँ से बडगाम से यहाँ तक पहुँच जाऊँ। Exactly. और 80 किलोमीटर अगर आपको पुराने ज़माने में निकालने होते, आपको एटलीस्ट 4 दिन लग जाते। सो आज आप ये बिल्कुल 1 घंटे का सफ़र रह गया है। बिल्कुल। आप देखें, जितना आज हम खाते हैं, हम जब अभी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले वी हैड अ कॉफ़ी, इट वाज़ प्रोबेबली फ्रॉम कर्नाटका। अगर एक्सोटिक होती तो शायद इथियोपिया से होती। तो वो जो दूध वहाँ पे था, वो अगर अमूल होता तो गुजरात के किसी गाँव से होता। वो चीनी जो थी वो हमारे किसी और जगह से होती, और पहले कुछ सालों पहले हमारे यहाँ चीनी लेना वाज़ अ लग्जरी। हाँ, ठीक बिल्कुल। है। और जो द अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ वी हैव एवरी डे, आजकल हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस। हमारी हेल्थ स्पैन इतनी बेहतर है, पुराने ज़माने में लोग सोच भी नहीं सकते थे। हमारे यहाँ वी वेंट थ्रू अ पैंडेमिक, बट जब पहले ज़माने में पैंडेमिक्स हुआ करते थे या एपिडेमिक्स हुआ करते थे, करोड़ों लोग मर जाते थे, उनको आइडिया भी नहीं होता था वो क्यों मर गए। आप देखिए, हम कितने कनेक्टेड हैं। दिस लेवल ऑफ कनेक्शन वाज़ नॉट पॉसिबल दिस लेवल ऑफ कनेक्शन वाज़ नॉट पॉसिबल इवन 10-15 ईयर्स अगो। आप देखें, आपके यहाँ जितने हॉस्पिटल्स हैं आज, आपकी जो एज है, हमारी एवरेज एज आजकल इंडिया में लगभग 72-73 ईयर्स है, जो एवरेज इंसान की एज है। और आपको पता है 70 साल पहले कितनी थी? कैन यू गेस? No idea. द एवरेज एज वाज़ 33 एंड लेस। Oh, Can seriously? even yes, that is what I want to draw your attention to.
you are living in the best times in the history of humankind. हम लोगों ने कभी इस तरीके से लाइफ को देखा ही नहीं है। So this is what I want people to understand. This is what I want our youth to understand. ये जो हमें इतनी सारी ऐशो अशरत की ज़िंदगी मिली है, जब तक आप एप्रिशिएट नहीं करेंगे कि ये जो ज़िंदगी है, ये इतनी खूबसूरत है, ये इतनी अबंडेंट हमें मिली है और हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। हमें हमें फ़ोन की आप बात करें, thousands of scientists must have spent their lifetime on making this one piece of technology possible. हज़ारों साइंटिस्ट का पूरी ज़िंदगी की मेहनत है इस एक टेक्नोलॉजी को हमारे सामने लाने में। हमने ये मेहनत नहीं की। हमारे सामने तो अचानक से एक दिन आ गया और हम लड़ते रहते हैं कौन-सी नया फ़ोन कौन-सा आया वो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। सो ये जो सारी हमें टेक्नोलॉजी, ये जो सारा हमें आराम, ये जो सारी हमें सेहत, ये जो सारे हमें खाना-पीना जो मिल रहा है, we need to appreciate it. पहले तो we need to know our compass. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम 2025 में जी रहे हैं, सो और ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, पहले तो हमें we need to be appreciative of them. We need to be appreciative of the fact कि हमारे अंदर 40 ट्रिलियन सेल्स काम कर रही हैं हमारा 1 सेकंड पॉसिबल करने के लिए। और अगर हम हर दिन सुबह उठ रहे हैं, हमारे ऊपर छत है, हमें खाना खाने को मिल रहा है, हमें एक डिसेंट सी एजुकेशन मिल रही है, वी आर एनीवे बेटर देन बिलियंस ऑफ पीपल हू डोंट हैव दिस। और फिर आप एक लेयर और जोड़ दीजिए, द अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट देयर इज इन द वर्ल्ड। आई रिसेंटली गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड हू इज फ्रॉम सूडान। वो मेरे साथ पीएचडी में ही वाज परस्यूइंग हिज पीएचडी जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा हुआ है। तो बहुत मतलब ईमान की लेवल देखिए, बहुत खुशी-खुशी मुझे कॉल करता है फ़ेसबुक पे और बातों-बातों में मैंने उससे पूछ लिया कि आप सूडान मस्ट बी रियली बैड दीज़ डेज़। ही सेड यस, मैं किसी बॉर्डर पे हूँ, अपनी पूरी फैमिली लेके घर छोड़ दिया है और अब मुझे नहीं पता, ना मुझे अपना फ्यूचर का पता है, ना कुछ। ही वाज़ अ साइंटिस्ट बाय द वे। सो ये हालात हैं दुनिया में किसी और इंसान के और आप तो आराम से अंगड़ाइयाँ लेके सुबह उठ रहे हैं। देयर इज़ नथिंग टेरिबल हैपनिंग टू योर लाइफ एंड देन आप फिर भी खुश नहीं हैं और आप फिर भी एंग्शियस हैं, आप फिर भी बिल्कुल oblivious हैं to the fact that you have received such a beautiful gift called life. एंड जब हम परमानेंस और इम्परमानेंस की बात करते हैं उमैद, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पॉइंट पे। सो वी नीड टू एज यंग पीपल बी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट दैट वी आर अलाइव। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि कुरान की जो पहली सूरा की का पहला लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह है। हाँ। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम जब अल्हम्दुलिल्लाह हमें बोला गया है हर नमाज में पढ़ने के लिए, हम शायद कभी रुकते नहीं हैं जब हम अल्हम्दुलिल्लाह बात बोलते हैं, हम शायद कभी रुकते नहीं हैं इसको इंटरनलाइज़ करने के लिए। और आज के अगर आपको माहिर नफ्सियात कहीं के भी दुनिया भर के, वो वन ऑफ द बिगेस्ट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अनहैप्पीनेस दैट दे गिव इज़ टू बी ग्रेटफुल। वो आपको बोल रहे होते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आप सुबह अपनी अबंडेंस जो आपको मिली है उसको गिनिए। आप शाम को अपनी अबंडेंस जो मिली है उनको गिनिए। सो मैं तो इस हद तक जाता हूँ कि वी शुड नॉट बी ग्रेटफुल just for the things that we have. We should also be grateful for the things that did not happen to us. We should not just be grateful for the things that we have. We should also be grateful for the bad things that did not happen to us. एब्सोल्युटली। ठीक है? सो और ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये अगर हम में आ जाए, हम में ये शुक्रगुज़ारी आ जाए, जो पहला लफ्ज़ है हमारे कुरान शरीफ का, इट्स गोइंग टू चेंज लाइव्स ऑलरेडी। और वो शुक्रगुज़ारी कब आती है? वो इल्म से आती है। आप किसी इंसान को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा कर दो, उनको ये मत बोलो कि आप ये खड़ा हो कैसे हो? आपकी जो ये मसल्स काम कर रही हैं, कैसे कर रही है? आपकी जो किडनी काम कर रही है, वो कैसे कर रही है? मेरे एक उस्ताद मुझे कहते थे, एक बंदा चला गया, हालाँकि इट मे नॉट बी अ रियल एग्ज़ाम्पल, बट वो चला गया एक डॉक्टर के पास, उसको बोला कि आई एम नॉट एबल टू पास यूरिन। और उस शख्स ने बोला, डॉक्टर ने बोला कि चलो सर्जरी करनी पड़ेगी। और सर्जरी जब उसकी हुई, उसके बाद उसको एक लंबा-सा बिल थमा दिया गया। अब वो जो लंबा-सा बिल देख रहा है, वो रोने लगा और डॉक्टर ने पूछा, शायद आपके पास पैसे नहीं है क्या? वो वापस बोलता है, नहीं, पैसों की बात नहीं है। मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि पिछले 60-65 साल से मैं जो
यूरिन पास कर पा रहा हूँ, मुझे किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़े। सो जस्ट having that sense of gratitude is so essential. And I think one of the biggest lessons that my sister taught me, और मैंने इसको बहुत अच्छे से इंटरनलाइज किया हुआ है, क्योंकि मेरी सिस्टर का इंतकाल हुआ, मेरा इंतकाल होगा, ये दुनिया चलती जाएगी, आफ्ताब फिर भी चढ़ेगा। ये जो खूबसूरत हमारा समर्स हैं, विंटर्स हैं, ये जो स्प्रिंग है, ये जो दौर चलता जाएगा हर बार, बट हम नहीं रहेंगे। और one of the biggest reasons, one of the essence of us being alive is to appreciate the life that we have. जैसे आफ्ताब चढ़ा, क्या आपने देखा वो जो खूबसूरत आफ्ताब हर दिन चढ़ता है, वो जो स्प्रिंग में वो जो फूल खिलते हैं, क्या हमने देखे? इबादत का मतलब सिर्फ तस्बीह फेरना या नमाज पढ़ना नहीं होता। इबादत का मतलब ये भी होता है आप अल्लाह की एग्जिस्टेंस को अप्रिशिएट करें, उसको बिल्कुल देखें, उसको खुद में सिमर होने दें, उसको खुद में मैरिनेट होने दें। और वो कब होता है? जब फूल को देखते हैं, अब अल्लाह की उस खूबसूरत कुदरत को देखते हैं, और वो एहसास भी करते हैं कि अरे फूल कितना खूबसूरत है, और आप ये अपनी अटेंडेंस भी लगाते हैं टू द ब्यूटीफुल मार्वल दैट वी कॉल लाइफ। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं था फॉर द एक्ट ऑफ नोटिसिंग ब्यूटी। तो हालांकि देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ जस्ट नोटिसिंग ब्यूटी। ठीक है, there is so much research on how it can help you with depression, how it can help you with a lot of unhappiness. तो मैंने फिर अपनी सिस्टर के बाद, और मुझे लगता है मुझे उनको ये डेडिकेट करना चाहिए, तो आई केम अप विद अ वर्ड कॉल्ड ब्लूम सीइंग। और ब्लूम सीइंग, और मैं ये आप सबकी ऑडियंस को भी ये लफ्ज़ आज डेडिकेट करना चाहता हूँ। ब्लूम सीइंग इज़ द एक्ट ऑफ डेलिब्रेट एक्ट ऑफ नोटिसिंग ब्यूटी। आप जब आज शाम को या अभी जब आप ये फ़ोन नीचे छोड़ेंगे और आप अपने घर में, अपने किचन में या कहीं और पे जाएंगे, अपनी माँ की उन झुर्रियों को भी एक बार देखना। देयर इज़ ब्यूटी देयर। आप अपने वालिद साहब के उन हाथों को देखना, जिसने दिन रात मेहनत करके आपको इस मकाम पे पहुंचाया है। आप वो सारी एक्सपीरियंसेस को भी याद करना जो आपने एक्सपीरियंस की हैं, और जिससे आप वो बने हैं जो आप अभी हैं। बिल्कुल। आप वो जो बहुत सारे खूबसूरत लोग जो आपकी लाइफ में हैं, आप उनको भी सुनना, उनको महसूस करना, और उनकी ज़िंदगी को एक बार देखना, उनकी आपकी ज़िंदगी में उनका क्या रोल है, उसको एक बार ना अच्छे से नोटिस करना। So that is the deliberate act of noticing beauty. It's also about seeing mountains. It's also about seeing खूबसूरत जो दरिया बहते रहते हैं. It's also about seeing flowers, but it's a lot more than that. And one of the best ways of bloom seeing is seeing beauty in imperfection. So there's a lot of imperfection around you. If you go close and see beauty in imperfection, that's going to be a beautiful way. और इससे आपका दिल खुलेगा. इससे you'll feel happier. So that's why bloom seeing is important. That's why the deliberate act of noticing beauty is important. जब मैं आपको बोल रहा था, we are living in the best times in the history of mankind. We're also living in the worst time in the history of mankind when it comes to happiness. How is that possible? This is possible. So this is the biggest paradox of our modern society. So पिछले 30 साल से we are the unhappiest. हमारा ग्राफ consistently decline पे है. And the reason is multifold, obviously. But we have probably lost the power to be grateful, to appreciate what we have, and also to deliberately look at beautiful things and stay and absorb ourselves. We have lost the amazing power of being bored, of staying, of going slow, because boredom breeds creativity. आपके boredom से creativity आती है, वो भागदौड़ से नहीं आती। हमें शायद मार्केटिंग जायंट्स ने बता दिया कि आप जितना भागोगे, दौड़ोगे, जितना हासिल करोगे, उतना यू विल ग्रो,
एंड जितना आप हासिल करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, बट मे बी दैट जस्ट ब्रीड्स यू डिजीजेस, मे बी दैट जस्ट ब्रीड्स यू मेंटल इलनेस, मे बी दैट breeds physical illness. Yes, exactly. You made us emotional, as well as at the same time you gave us some things that we have to think about. कि एज मुस्लिम्स हमें कुरान ने भी कहा था लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, एंड या जितनी चीज़ें आपने कही, वी somehow lack all these things. Coming to the tragedy that you went through, first of all, I will ask Almighty Allah to grant her highest ranks in Jannatul Firdaus. आमीन। क्योंकि भी हमने भी उनके बारे में सुना कि वो किस दर्जे की आलिमा थी। अल्लाह ताला उनकी कब्र को पुरनूर करे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। नाउ दिस इज़ रियली समथिंग, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद अक्सर जो लोगों को हमने देखा है टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं लोग। कि उनके साथ कोई भी ऐसी किस्म की ट्रेजेडी हो जाती है एंड दे क्रम्बल डाउन। लेकिन आपके साथ जो हम देख रहे हैं, ऑल टुगेदर आई हैव बीन विद यू फॉर द लास्ट 4 इयर्स नाउ। बिफोर दैट ट्रेजेडी यू वर, आप एक अलग इंसान थे, और उसके बाद जो हम अब हम आपको देख रहे हैं, अब आप एक डिफरेंट पर्सन है। इस किस्म की जो ट्रेजेडीज़ है वो हम में से किसी के साथ भी हो सकती है। ना तो पॉइंट इज़, इसके बाद आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से देखा, और आप जो डिसीजंस लेते हैं, किन चीज़ों को मायने रख के या किन चीज़ों को देख के आप अपने डिसीजंस लेते हैं, जो आप इस ट्रेजेडी से पहले आप करते थे और इसके बाद आपने किया। हाउ डिड इट ऑल चेंज? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, गिवन कि मैं पहले भी आई यूज्ड टू बी कॉल्ड अ मोटिवेशनल स्पीकर, कि मुझे ये टर्म बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आई यूज्ड टू मोटिवेट पीपल, आई यूज्ड टू इंस्पायर पीपल। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ही फरहत इंस्पायर्स है, फॉर व्हाटएवर। बिल्कुल, मैंने भी आपको उसी से फॉलो आपने किया है। बिल्कुल। सो तो आफ्टर माय सिस्टर्स डेथ, आई थिंक चीज़ें और क्लियर हो गई हैं मेरे लिए। एक जापानीज फिलॉसफी में एक वर्ड है जिसको किंत्सुगी बोलते हैं। किंत्सुगी इज एन आर्ट फॉर्म। उसमें क्या होता है, जब जापान या वहाँ पे जब कोई पॉट टूट जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो उसको वापस जोड़ते हैं यूजिंग सम प्रेशियस मेटल, कुड बी गोल्ड, कुड बी सिल्वर। और वो जो किंत्सुगी से क्या हो जाता है, वो जो पॉट है और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। और यकीन माने आप, सो आई ब्रोक, एंड मैं ये आपको ये नहीं बोलना चाहता हूँ, और मैं किसी को ये अंदेशा नहीं देना चाहता कि मैंने जी इसको अच्छे से हैंडल किया। आई वाज़न्ट एबल टू हैंडल इट वेल। इट वाज़ समथिंग जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था मेरे साथ होगा या हमारे घर-बार के साथ होगा, एंड हम शायद अभी भी उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। पर एट द सेम टाइम अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से आई थिंक मैं अब ज़िंदगी को और क्लियरली देख रहा हूँ। जो हमारा जितना भी हमने जैसा मैं इंसान पहले था जब मैं टूटा, एंड आई थिंक मैं धीरे-धीरे उसी किंत्सुगी आर्ट की तरह आई एम ट्राइंग टू गेट माय सेल्फ बैक एंड मेक माय सेल्फ मोर वैल्यूएबल। और होता क्या है, एक चीज़ जिसको साइकोलॉजी में बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। सो एक तो हो गया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। सो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं आफ्टर दे अंडरगो सम ट्रॉमा लाइक दिस। बट फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह एंड फॉर माय फैमिली होपफुली वी आर inclined more to growing by this phenomena। तो हुआ क्या कि आई वाज़ एबल टू जो बहुत सारे झूठ मैं खुद को बोलता था, जो मेरे अंदर कुछ फसाड्स थे, जो मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता था मैं हूँ तो मैं नहीं था। मैं बहुत सारे उन झूठों से निकल के आई एम ट्राइंग टू फाइंड माय ट्रूथ एंड आई एम इन दैट प्रोसेस एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी। इज़ इट लाइक कन्फ्रंटिंग द थिंग्स जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं हमेशा, जब हम उन्हें कन्फ्रंट करते हैं, उनको उनके रूबरू खड़ा होते हैं, तो उससे हम बहुत आगे जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मौलाना रूमी कहा करते थे, सो व्हेन द हार्ट ब्रेक्स दैट्स वेयर द लाइट एंटर्स योर हार्ट। ओके, या सो वो जो जब दिल टूटता है, मैं बहुत वैल्यू करता हूँ, कदर करता हूँ दिल टूटने की। देयर इज़ अ रीज़न टू दैट, सो इट ब्रिंग्स सम ह्यूमिलिटी इन यू। और अल्लाह ताला वो जो है ना, देयर इज़ दिस हदीस के
अगर ज़रा बराबर भी आप में गुरूर है, एरोगेंस है, you're not going to enter Jannah. So arrogance is abhorred in our religion. But at the same time, humility is valued in our religion. Humility की, नदामत की बहुत कदर है हमारे दीन में। वो मुझे समझ आया, और ये जो मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में आती हैं ना, ये आपको वो चीज़ अच्छे से सिखा देती है। जब आप किसी मुसीबत से गुज़रते हैं, आपका हाथ, आपका दिल नरम हो जाता है और आप अल्लाह की बारगाह में अपना सर झुकाते हैं, और जब आप सर झुकाते हैं, अल्लाह ताला आपको ट्रीट करते हैं। वो आप में, आपके अंदर के जो पॉट को वैसे ही बनाते हैं दोबारा, जैसे एक किंसुगी आर्टिस्ट एक किंसुगी पॉट बनाता है। तो ये हमेशा आप याद रखें, और मैं अपने जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी ये बोलना चाहता हूँ कि दिल टूटना किसी का किसी भी वजह से, it is a sign that Allah loves you and He wants you to grow. यस एग्जैक्टली। तो यार एक चीज़ मुझे समझ आ रही है, जितनी भी अभी तक हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, आप जो भी बात कर रहे हैं, इट्स लाइक कनेक्टिंग अस टू आवर इनर सेल्फ। Mhm. अब मुझे यहाँ से एक और चीज़ आपसे जानने की तलब हो रही है कि ये जो इनर सेल्फ के बारे में हम बात करते हैं, हम आए दिन सोशल मीडिया पे सुनते हैं, और हमारी जो यूथ है ख़ासकर वेस्टर्न स्कॉलर्स को हम देखते हैं, सुनते हैं। ये जो इनर सेल्फ है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो चेंज हमें लानी होती है, दैट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अगर चेंज लानी है तो वी हैव टू चेंज फ्रॉम आवर इनर सेल्फ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप रिलीजन के साथ भी रिलेटेड है, तो आप इसको कुरान के रो से कैसे देखते हैं, या आपने कुरान से अगर कुछ गाइडेंस ली है इस इनर सेल्फ के रिलेटेड, और अपनी वो इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को चेंज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल। हाउ कुरान गाइड्स अस, हाउ इस्लाम गाइड्स अस, इसके बारे में आप क्योंकि आप बात इसी की कर रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा। This is interesting. Quran, as a source of this ultimate guide to us, it talks about personal growth, self development. हर मोड पे आप देखिए ना, कुरान शरीफ की पहली ही सूरा हम ले लें, हम हर दिन बोलते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यस, या अल्लाह मुझे वो सीधा रास्ता दिखा। बिल्कुल। अब वो सीधा रास्ता दिखाने की बात करते हैं हम, तो अल्लाह ने ही हमें सिखाया ना कि हम सीधा रास्ता दिखाने की बात करें। हम सीधा रास्ते पे चलाने की बात नहीं करते, क्योंकि वो हमें खुद से चलना है। सो दिस इज सो पावरफुल। कुरानिक वो जो there's this verse in the Quran, Allah does not change the fate of or the condition of people or communities unless they change what is within themselves. So we need to focus on our inner world, और मुझे लगता है ये हमारी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि हम हमारी जो इनर वर्ल्ड है उसको बेहतर समझें, और फिर गाइडेंस लें, और हमारे पास वी हैव अ ब्यूटीफुल बुक टू गाइड अस। एंड देन ये भी बात है कि मैं नहीं मानता कि कोई भी इल्म जहाँ से भी आए, आई फील इट्स सोर्स इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के बगैर कहीं से उभर सकती है। सो इट ऑल इज़ कमिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसीलिए जब इंस्पिरेशन की बात आती है, so I take inspiration from a lot of Western authors. I take inspiration from a lot of Western philosophers and Eastern philosophers, and a lot of Quranic, Islamic tradition, and a lot of Christian, Hindu tradition. Because जो knowledge का जो ultimate source है, it's Allah subhanahu wa ta'ala. और जब इनर वर्क की बात आती है, जब आपको आपका अंदरून चेंज करने की बात आती है, I always tell people, you need to make sure that you do not just focus on मुझे सीधा रास्ता दिख जाएगा, because ultimately आपको चलना है उस रास्ते पे, and you have to make active efforts. और मेरे जवान जो लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, I want to let them know that there is so much value in actively pursuing your dreams and goals. और हमें नियत तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमारी जो भी अमाल है उनका दारोमदार नियतों पे है। तो अगर हमारी नियतें ठीक हैं, और फिर हम कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी हलाल चीज़ परस्यू करें, और फिर हम कामयाब हो जाएँ,
we can actually influence a lot more people and we can actually inspire a lot more people. फिर हमारे वो जो pursuit है वो इबादत बन जाती है. So it's so plain and clear. I don't know what part of it is too difficult for people to understand. And हमारे जो जवान हैं, they need to ensure that they need to have big enough dreams. They need to have so big of dreams कि जो उनके इर्द गिर्द कुछ और लोग हों वो उन पे हंसें थोड़ा बहुत. Because you see, जब हम कोई बड़ा ख्वाब देखते हैं ना और हम उसको पूरा करना चाहते हैं, we are actually, आप इसको इस नजरिए से देखें, हम दरअसल जब वो ख्वाब देख रहे हैं वो बड़ा ख्वाब है, वो इतना बड़ा ख्वाब है कि शायद हमारी औकात से बाहर है, लेकिन हम दरअसल वी आर पुटिंग आवर ट्रस्ट इन द औकात ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि उनकी औकात तो इट्स बिल्कुल. abundant, right? So जब हम कोई चीज चाह रहे हैं, we need to first have dreams. It's essential, it's paramount, it's very very important for us to dream and we dream big. और फिर क्या होगा? एक तो फिर आपकी अपनी कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, you put in your own effort. फिर अल्लाह की कुव्वतें हैं, अल्लाह की ताकतें हैं. जब हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोलते हैं, जब हम नस्तईन बोलते हैं ना, हाँ. it is derived from the root word of istiana. Istiana does not necessarily mean help. उसको कश्मीरी में बोलते हैं अथदिन. Okay. ठीक है. So Guide. yeah, so you have done your part of the work and Allah subhanahu wa ta'ala gives you a nudge, points you, helps you out. So there is a part of it जहाँ पे you have to put in your part of the work and that should not come as a surprise to us. The fact that there are so many dreamers and so few achievers in the world is that there are very few people who actually act. Yeah. ज़्यादातर लोग ख्वाब देखते हैं और ज़्यादातर लोग फिर ख्वाबों के साथ सोए रहते हैं. So, which is why we have such a big this is why we have such a big disparity. अब इसमें एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ while we are talking about it, and it comes from this author Steven Pressfield. He talks about this idea of resistance. So resistance का idea ये है कि he says, और मैं भी कहीं ना कहीं इस बात को मानता हूँ, किसी भी point in time, किसी भी वक्त एक इंसान, दो जिंदगियां उसके हाथ में होती हैं. एक वो जिंदगी जो वो गुजार रहा होता है, your current self, and then वो जिंदगी जो वो गुजार सकता था, your ideal self. ठीक है. Okay. और इन दोनों के बीच एक गैप है, your current self और ideal self के बीच में. आप for example, how healthy are you living your absolute best healthy life or no? No. No. So मतलब आपके current self और आपके ideal healthy self में फर्क है. हाँ, बिल्कुल. Similarly, are you living your best financial self? No. There is a gap. Yeah, there is. Are you living your best relationship self? No. There is a gap. Are you living your best social self? Maybe there is a gap. Yeah. अब ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं बट बहुत प्रोफाउंड चीजें हैं. आप अपनी जिंदगी को डिवाइड करें इन सारी चीजों में, because you're not just a son. You're also an engineer by profession. You're also a podcast host. You're also a brother. You're also somebody who is part of this remarkable society. आप अलग अलग रोल्स में जिंदगी गुजार रहे होते हैं हर दिन. और अब आप बोलेंगे मुझे कि मैं जी अलग अलग रोल्स हैं मेरे और फिर मेरी अलग अलग एस्पिरेशंस हैं. मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, मैं हैप्पी होना चाहता हूँ, मैं मेरी रिलेशनशिप्स बेहतर होनी चाहिए, मेरा जो बाकी हैबिट्स हैं वो सुधारनी चाहिए, मेरा इंटेलेक्चुअल सेल्फ में ग्रोथ होनी चाहिए. ये जो करंट सेल्फ और आइडियल सेल्फ, अगर आपका करंट सेल्फ और आइडियल सेल्फ एक जैसा है फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आप अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं. बट अगर आपको गैप लग रहा है, दैट इज वेयर यू नीड टू वर्क. और वो आप कैसे करेंगे फिर उसमें, rather than jumping the gun and rather than worrying कि मैं जी अपना बेहतरीन गुजारना चाहता था, मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहता था, काश मेरे वो ख्वाब पूरे हो जाए. Be a little more pragmatic और
How do you become pragmatic? By identifying what is stopping you from becoming your ideal self. And Steven Pressfield कहते हैं, it is your resistance that is stopping you from being your ideal self. और वो resistance को एक force बताते हैं. वो कहते हैं, जो ही आपके अंदर वो ख्वाब डेवलप होता है ना, to become something great, आपके अंदर एक काउंटर ख्वाब उभरता है, जो आपको एक काउंटर थॉट उभरता है, एक एंटी थॉट उभरता है, जो आपको रोकता है उस बेहतरीन सेल्फ बनने से. और होता क्या है, जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी बड़ी उसकी शैडो होगी, जितना बड़ा आपका ख्वाब होगा उतनी बड़ी ही उसकी रेजिस्टेंस होगी. और वो रेजिस्टेंस कैसे आती है आपके सामने? पहले तो आपको डाउट होगा, क्या मैं ये ख्वाब पूरा कर पाऊंगा? शायद नहीं कर पाऊंगा, अरे बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा. वो रेजिस्टेंस आएगी प्रोक्रेस्टिनेशन की शक्ल में. मुझे उस ख्वाब को पूरा करने के लिए ये एक्शनेबल स्टेप्स लेने थे, क्या मैं वो एक्शनेबल स्टेप्स लूंगा? शायद नहीं, चलो कल ले लेता हूँ, परसों ले लेता हूँ. कल जब आ गए आप तो फिर परसों, तरसों, सो इसी तरीके से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं. और होता क्या है, दिन ब दिन आपका वो जो ख्वाब है ना, वो पेड़ जो है वो मुरझा जाता है, वो मुरझा जाता है. और एक वक्त ऐसा आ जाता है, यू कन्फर्म, यू बिकम व्हाट योर सोसाइटी वांट्स यू टू बिकम. और फिर आपका जो वो ख्वाब है वो वैसे का वैसा ही रह जाता है. तो आपके जो ख्वाब हैं बड़े ज़रूरी हैं, बिल्कुल तावीज़ बना के ना अपने गले में लटका दें. सो हालांकि बहुत सारा हमें we might face a lot of questions in the comment. We might have, I might have unleashed a lot of trolls telling me ये तावीज़ की बात कर रहा है. बट मैं ये बड़ा फिगरेटिवली ये बात कर रहा हूँ कि you need to make sure कि जो आपके ख्वाब हैं उनको, उनकी आप कदर करें, क्योंकि वो आपके ख्वाब है, दूसरे को नहीं पता. अगर कोई और इंसान वो नहीं समझ रहा, दैट्स ऑलराइट, दे योर ड्रीम्स. बिल्कुल मेरे साथ ये चीज़ हुई है एंड यू नो अबाउट इट. मैं सोचता हूँ कि हर कोई जो भी यूथोपिया में देख रहे होंगे ना, वो भी इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे. बहुत सी चीज़ें हमारे पास हमारे साथ ऐसी होती है, यू कैन नेवर एवर एक्सप्लेन दैट टू एनीबडी. कभी आप किसी को अपने इवन अपने बेस्ट दोस्त को भी आप वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है. राइट. यू ओनली नो कि क्या हो रहा है. एंड यस, जैसा आपने कहा कि आई माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उन ख्वाबों को एक ताबीर दे के उनको हकीकत बनानी है. बेशक, बेशक. और इट्स ईजियर दैन वी थिंक. तो क्योंकि वी बिलीव, एंड बिकॉज वी बिलीव कि देयर इज द सुप्रीम पावर कॉल्ड अल्लाह हु इज गाइडिंग अस ऑल द वे, it should be easier for us to dream bigger. It should be easier for us to get up every morning and work on those dreams. बट अब यहाँ पे मसला ये है, सॉरी टू इंटरप्ट यू. Okay. जब मान लीजिए मेरी तरह कोई बंदा है जो अभी हमें सुन रहा है या देख रहा है, अब उसे ये चीज़ें समझ आ गई कि ही हैज़ टू वर्क ऑन हिज ड्रीम्स, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है. अब वो स्टार्ट करता तो वो देखेगा किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखेगा, मोटिवेशन अप हो गया कुछ मिनट्स के लिए, उसके बाद फिर से डाउन हो जाएगा. जैसे आपने बात की प्रोक्रेस्टिनेशन की, आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है. तो वो फोर्सेस हमें आ जाते हैं कि ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, जजमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, फियर आ जाता है. देयर शुड बी समथिंग कॉन्क्रीट जिसको जहां से वो शुरुआत करें इस चीज की. बिल्कुल. भले ही छोटी शुरुआत हो, लेकिन शुरुआत तो करनी है कहीं से. आप उनके लिए क्या देना चाहते हैं? हाँ, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेक श्योर व्हेन यू हैव अ ड्रीम एंड इट्स क्लियर इनफ कि आपको ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, पहले तो इस पे आप काफ़ी वक्त बिताएं कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, और ज़िंदगी के अलग-अलग एस्पेक्ट्स में आप कैसे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं. एक छोटा सा टेस्ट लें, इट्स कॉल्ड लाइफ फील्ड टेस्ट, ऑनलाइन अवेलेबल है. आप उसको यू वेब टूल टॉक हाँ, अबाउट इट. तो लाइफ फील्ड टेस्ट में आपको आप अपनी ज़िंदगी के अलग-अलग एस्पेक्ट्स को आउट ऑफ 10 आप रेट कर सकते हैं. और आपका फॉर एग्जांपल 10 में से किसी रिलेशनशिप्स में फॉर एग्जांपल आपके 10 में से 5 नंबर आप खुद को सेल्फ असेस कर रहे हैं, वो 5 नंबर आ गए, मतलब यहाँ पे ग्रो करने की ज़रूरत है. इसी तरीके से आपको फाइनेंसेस में आपके 10 में से 3 नंबर आ रहे हैं, मतलब आपको 7 नंबर अभी आगे बढ़ना है. ये सारी चीज़ें पहले, सबसे पहले हमें मेडिसिन में सिखाया जाता है डायग्नोसिस. सो डायग्नोसिस इज़ वेरी एसेंशियल. अदरवाइज आप बहुत वेग होते हैं लाइफ में. आपको लगेगा आपके अंदर खला है, और आपको लेकिन पता नहीं चलेगा वो खला क्यों है. आपको आप हमेशा एक
वियर्ड सी सिनेरियो में रहेंगे, वियर्ड सी सिचुएशन में रहेंगे जहाँ बर्डन सा हमेशा यहाँ पे होता है इंसान। बिल्कुल, बिल्कुल, बट आपको क्लैरिटी नहीं है वो बर्डन किस वजह से है। वो आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ हैं कि आपके करियर वाइज़ इश्यू हैं कि आपकी सोशल लाइफ़ आपकी बिगड़ी हुई है या आपकी हेल्थ वाइज़ इश्यूज़ हैं। और हम बस इस चीज़ को नाम देते हैं कि मुझे स्ट्रेस है, हाँ। मुझे ज़हानी कोई परेशानी है, हाँ। बस एक ही नाम हम इसको देते हैं। बिल्कुल, और जब आप लाइफ़ व्हेन यू सी लाइफ़ फेस टू फेस, आपके जो फ़ियर्स हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आपने कलम और कागज़ उठाया, आपकी जो रेज़िस्टेंस है ना, वो भूत जो है वो बिल्कुल सुकड़ जाएगा। बिकॉज़ उसके पास यही आप ऐसे समझिए इस हाँ, बात को, आपकी पूरी ज़िंदगी पास्ट, फ्यूचर, प्रेज़ेंट समझ लीजिए एक पेंडुलम है, जो पास्ट और फ्यूचर में जा रहा है। तो दरअसल होता क्या है बहुत बार ये जो रेज़िस्टेंस है, ये हमें पास्ट और फ्यूचर में रखना चाहती है। या हमें फ्यूचर की वरीज़ में रखेगी या हमें पास्ट की उन ख़्यालों में, उन यादों में रखेगी जहाँ हम या तो खुश होते हैं या तो गमगीन होते हैं। ये ये मुझे उस दुआ की तरफ लेके जा रहा है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा माँगते थे। बिल्कुल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न। हाँ, हाँ। हाँ, यस, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। तो होता क्या है कि आपसे क्या छिन रहा है रेज़िस्टेंस की वजह से? आपसे वो एक लम्हा छिन रहा है, जो आपका सोल कनेक्ट है रियलिटी के साथ। ये बात समझिएगा, शायद हुँ, थोड़ी भारी लगे कि ये जो पास्ट है, आपने 20-25 साल अपनी ज़िंदगी के गुज़ारे, वो कहाँ है वो 25 साल? वो आपके दिमाग में है यादों की सूरत में। हाँ, आपका जो फ्यूचर इंशाल्लाह आप और 70 साल, 80 साल ज़िंदा रहें, क्या पता ज़्यादा ही ज़िंदा रहें। तो वो जो ज़िंदगी है, वो कहाँ है? वो आपके ख़्याल में है। दीज़ आर मेयरली थॉट्स। पास्ट आपकी मेमोरीज़ हैं, थॉट्स आपका फ्यूचर है, फ्यूचर है। ठीक है? वेयर इज़ प्रेज़ेंट? दैट्स दिस सिंगल मोमेंट। यस। अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ में पास्ट तो चलो हो गया, जैसा भी था वो गुज़र गया। हालाँकि यू कैन ऑल्सो चेंज योर पास्ट, हाउ यू इंटरप्रेट योर पास्ट। सो ये जो थेरेपिस्ट लोग होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, व्हाट डू दे डू एक्चुअली? यस। They help you reinterpret your past. They change your relationship with your past. ठीक है? रादर दैन अज़्यूमिंग कि मेरा पास्ट गंदा था, नेगेटिव था, हाँ, they change it into they change the frame of it. हाँ, And among other things, there are a lot of modalities. मैं उसको बिल्कुल डिमीन नहीं करना हुँ, चाहता. And future, they're just thoughts. हुँ, What you have is the present moment. और इस present moment में आपके पास ताकत है कुछ चीज़ें बदलने की। अल्लाह ताला ने हमें वो ताकत दी हुई है, वो कुछ एस्पेक्ट्स बदलने की। अगर हम ये करें कि इसी प्रेज़ेंट मोमेंट में रहें और फिर अकॉर्डिंगली देखें कि क्या-क्या चीज़ें हम आज बदल सकते हैं। लेट्स नॉट थिंक ऑफ लाइफ फ्रॉम द ग्रैंड स्केल ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स एंड डिकेड्स। लेट्स लुक एट लाइफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डे। इस दिन क्या हो सकता है? Ask yourself, what can you do today that can have a good impact on different aspects of your life? जब आपने वो डायग्नोसिस की, अब आपको पता है कि लाइफ फील्ड में अलग-अलग चीज़ों में मुझे कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, मैं तो इंटेलेक्चुअल सेल्फ में ना मैं खुद को 4 नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ वैसी हुई है। What can you do today to improve your intellectual life? मैं बताता हूँ। You can start with a book जो आपकी शेल्फ पे पड़ी हुई है, उस पे गर्दा चढ़ा हुआ है, हाँ, राइट? बिल्कुल। एंड व्हाट कैन आई डू टुडे टू इम्प्रूव माय हेल्थ? ओह! आज मैं एक तो जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करूँगा, उसको मैं नो बोल दूँगा। साथ में रादर देन गोइंग टू द जिम जिसमें आपको पूरा फीस देनी है, कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। यू कैन स्टार्ट वर्किंग आउट एट होम। एक फ्री वर्कआउट ऐप डाउनलोड करो और स्टार्ट वर्किंग आउट एट होम फॉर 10-15 मिनट्स। रादर देन अब आपको रिलेशनशिप्स में आपको लगता है खला है, इसमें जी 5 ही नंबर आप खुद को दे रहे हैं। रादर देन डूइंग समथिंग मैसिव, स्टार्ट विद अ सिंपल मैसेज। जिस इंसान के साथ आपका तनाज़ा चल रहा है, मैसेज देम, से सॉरी टू देम। ये आपको इस्लाम नहीं सिखाता क्या कि अगर आपने 3 दिन से ज़्यादा 3 दिन से ज़्यादा तर्क ताल्लुक किया तो आपकी नमाज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी। आपको इस्लाम ये नहीं सिखाता कि अगर आपने रिश्ते मुनक़ता किए, आप अपनी ज़िंदगी कम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एंड बाय द वे देयर इज़ रिसर्च दैट प्रूव्स कि अगर आप रिलेशनशिप्स मुनक़ता करते हैं, आपकी ज़िंदगी कम हो जाती है। देयर इज़ एक्चुअली स्टडी कॉल्ड हार्वर्ड स्टडी ऑन एडल्ट डेवलपमेंट। उन्होंने क्या किया 80 साल से ज़्यादा
इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिसर्च इज बीइंग डन इन द वर्ल्ड। उन्होंने देखा कि जिंदगी में क्या चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं जिससे इंसान ज्यादा जी सकता है। What they came to realize is it's relationships, the quality of relationships that determines how long you're going to live. So ये हदीस तो हमें 14,000 साल पहले ही बताई गई थी। So we need to, really see these things, see how they affect us, and our lives are going to be significantly better. Focus on today. See what you can do today. शैतान आपके साथ गेम खेल रहा है, वो आपको पास्ट और फ्यूचर में रख रहा है और आपसे आपका एक गिफ्ट ले जा रहा है जो आपका प्रेजेंट था। प्रेजेंट को प्रेजेंट इसीलिए तो कहते हैं। बिल्कुल। दैट्स व्हाई इट्स सैड कि इफ यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर, चेंज व्हाट यू आर डूइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। Yeah, exactly. नाउ दिस टेक्स मी टू समथिंग एल्स। हमने बात की ग्रैटिट्यूड की, हमने बात की रेजिस्टेंस की, और हमने बात की फिगरिंग आउट गोइंग फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, फ्यूचर टू पास्ट, एंड देन हाउ टू बी इन द प्रेजेंट। अब थोड़ा सा मैं और जानना चाहता हूँ ग्रैटिट्यूड के बारे में, बिकॉज हमारे यहाँ जो है ना, इस ग्रैटिट्यूड वर्ड को लेके हम सिर्फ वेस्ट को फॉलो करते हैं, बिल्कुल। लेकिन एज मुस्लिम्स हम इसको किस तरीके से देखना चाहिए? एज अ यंग एस्पायरिंग यूथ मुझे ग्रैटिट्यूड को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे। थोड़ा सा मैं टेक्निकल होने की कोशिश करूंगा यहाँ। ओके, सो आई वुड लव टू हियर। हमारे दिमाग में देयर आर सेंटर्स दैट आर प्रो सोशल सेंटर्स। ठीक है। देन कुछ सेंटर्स हैं जो हैं डिफेंसिव सेंटर्स। आपके डिफेंसिव सेंटर्स में आ गया फियर, डरना। हाँ। आपके डिफेंसिव सेंटर्स में आ गई बीइंग एंग्शियस अबाउट समथिंग, ग्रीफ, जो दर्द, पेन वगैरह, ये सब चीज़ें जो हमें मेंटली फील होती है। प्रो सोशल में आता है आपका जो जिससे आप कनेक्ट करते हैं दूसरे इंसान के साथ, हैप्पीनेस, हाँ। कनेक्शन, फीलिंग ऑफ एम्पैथी, ये सारी चीज़ें आपकी प्रो सोशल सेंटर्स वहाँ में आता है हमारे दिमाग में। उमैद, यू वोंट बिलीव कितना सारा काम हो रहा है दुनिया भर में शुक्रगुजारी पे, ग्रैटिट्यूड पे, ये समझने के लिए कि ग्रैटिट्यूड करता क्या है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड पता है, अगर आप ग्रेटफुल हैं, अगर आप शुक्रगुजार हैं, आप सिर्फ खुद को फ्यूचर बुरे इवेंट से फ्यूचर प्रूफ खुद को नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई मुसीबत आ गई, अगर आप एक शुक्रगुजार इंसान हैं और आपके साथ कोई मुसीबत आ गई, और अगर आप एक नाशुक्र इंसान हैं जो शुक्रगुजारी का उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, शुक्रगुजार इंसान बहुत बेहतर उस मुसीबत से जूझ पाते हैं नाशुक्रों से। पहली बात। आप पास्ट ट्रॉमास की बात करते हैं, हम कश्मीर में हैं और यहाँ मेंटल हेल्थ इश्यूज आर स्काईरॉकेटिंग। बिल्कुल। शुक्रगुजारी को देखा गया है, समझा गया है कि शुक्रगुजारी से आपके पास्ट ट्रॉमा से आपको कुछ नहीं मिलती है। मतलब आपके पुराने ट्रॉमास हैं, आपके पुराने दर्द हैं, आपके पुराने ऐसी मुसीबतें हैं जो आपने एक ख़ास पॉइंट पे झेली हैं, उन मुसीबतों से अगर आप अब छुटकारा पाना चाहते हैं, शुक्रगुजारी ही उसका तोड़ है। सो ग्रैटिट्यूड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्रैटिट्यूड में हम जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की बात करते हैं, आपने मुझसे पूछा कि ग्रैटिट्यूड कैसे आप, हाउ कैन यू रियली बी ग्रेटफुल। एक तरीका तो वी एज मुस्लिम्स, बिकॉज वी प्रे, नमाज पढ़ने के टाइम पे जब आप अल्हम्दु शरीफ पढ़ते हैं, थोड़ा जब अल्हम्दुलिल्लाह पे आप आए ना, तो वो जो सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत हैं, उन पे कॉन्शियसली आप उनको याद करने की कोशिश करें। आपकी रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, आपकी सेहत हो सकती है। जस्ट द फैक्ट दैट आई एम ब्रीदिंग और मेरा दिल चल रहा है, ये तो काफ़ी है शुक्रगुजार होने के लिए। जस्ट द फैक्ट कि आप हर दिन सुबह उठे और आपके घर में कोई बीमार नहीं है और आप सब हेल्दी हैं, ये काफ़ी है शुक्रगुजारी के लिए। लेकिन और हमारे यहाँ पे एक चीज़ मैं देखता हूँ, हम हमेशा इसका उल्टा करते हैं। हम जब भी उठते हैं ना, खासकर हमारे कश्मीर के अंदर, हम बोलते हैं कि हमने कभी सुख नहीं देखा, हमने कभी ये चीज़ नहीं देखी। हमारे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। दिस वन जुमला, ये जो है ना, ये हर किसी के मुंह पे होता है। जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ ना, मेरे साथ यही होता है। बिल्कुल। एंड
how to get out of this? मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। रिसेंटली मेरी 5 साढ़े 5 साल की बेटी है, और हम जब उनके कभी ट्रैवल करते हैं, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि उसके फेवरेट मिसेस हाशमी, कोई उनका पॉडकास्ट है वो सुन रही होती है गाड़ी में, या कोई उसकी राइम्स वगैरह सुन रही होती है। तो रिसेंटली आई रियलाइज, यार ये तो बहुत सारी बाहर की चीज़ें हैं, मिस कर रही है। और मैंने उसको बोला, इल्हान, आपसे जब आप हम जाएंगे आप हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो आप ना अगर 10 चिनार गिन पाए ना रास्ते पे, ठीक है, आपको मैं एक प्राइज दूंगा। ओके, वंडरफुल। ठीक है। और इल्हान चिनार गिनने लगी, एक चिनार, फिर आ रहा है दूसरा चिनार, Okay. तीसरा चिनार, और चिनार आपको पता है आज हाँ। ऑटम का वक्त है, बड़े खूबसूरत है। बिल्कुल। तो अब बाय द टाइम वी रीच हमारे रिश्तेदार के यहाँ, उसने 13 चिनार गिन लिए थे, एंड उसको मुझे प्राइज देना पड़ा। अब पंच लाइन यहाँ नहीं, हाँ, पंच लाइन ये है कि दूसरे दिन से जब भी हम अब उस रिश्तेदार के यहाँ जाने लगे, हाँ, वो चिनार देखने लगी कॉन्शियसली। ठीक है, या कॉन्शियसली, एक चिनार, दो चिनार, और कल हम कहीं और से चल रहे थे, उसको दूर से चिनार दिखा, हे अबू चिनार। ठीक है। सो मैं आपको ये वाक्य इसलिए बता रहा हूँ कि हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं टू सी गुड थिंग्स। देयर इज दिस सिस्टम इन अस जिसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हमें बहुत सारी बुरी चीजों से बचाता है, बट इट एक्ट्स एज अ फिल्टर। हमारे इर्द गिर्द अभी लाखों इनपुट्स आपके दिमाग, आपकी स्किन पे जा रहे हैं, आपकी सोल पे जा रहे हैं, आपके हाथों पे जा रहे हैं। अभी मैं आपको आपकी अवेयरनेस ले जा रहा हूं, जैसे टू द बेस ऑफ योर फीट। कैन यू फील इट नाउ? अभी तक वो फीलिंग कहाँ थी? इट वॉज नॉट देयर। somewhere else. इट वॉज नॉट देयर बिकॉज आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको क्या करा, आपकी जो सारी जो इनपुट्स आ रहे हैं आपके 5 सेंसेस से, वो उसको फिल्टर करके आपको वही दे रहा है जो आपके लिए जरूरी है। Okay. ठीक है। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की एक बड़ी जबरदस्त खासियत है, हम इसको ट्रेन कर सकते हैं टू सी मोर ऑफ द थिंग्स दैट वी वांटेड टू सी। हम इसको ट्रेन कर सकते हैं वो सारी चीजें देखने के लिए जो दरअसल हम ज्यादा देखना चाहते हैं। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, अगर आप अब आपने खुद को ट्रेन किया टू सी थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, अगर आपने खुद को ट्रेन किया टू सी वो वाली चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में खुशनुमा है, खूबसूरत हैं, आपकी माँ को देखना, आपके वालिद साहब को देखना, आपकी किताबों को देखना, आपके एक्सपीरियंसेस को महसूस करना जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस की हुई हैं, या अपनी सेहत के बारे में अच्छा महसूस करना। ये जो जैसे एक छोटी सी बात, आपके सर पे एक ताज है, जवानों के सरों पे ताज होता है, जो जवानी का ताज, जो सिर्फ बुजुर्ग लोग देख सकते हैं, वो इनविजिबल होता है आपके लिए। सो ये जो जवानी का ताज आपके सर पे है, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, हालांकि मैं उतना बुजुर्ग नहीं हूँ, तो Absolutely. ये जो ताज है, आप इमेजिन करें, सी यू आर 25, दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर तरीन इंसान जो अभी 60-70 साल का है, हाँ, आप ले लीजिए, जब बेजोस हैं या बिल गेट्स हैं या कोई और, वो अपनी जिंदगी की कमाई दे देंगे टू बिकम 25। like ठीक है। we can never be. एंड वी आर टेकिंग इट वेरी फॉर ग्रांटेड। अब ये जो शुक्रगुजारी है, इसमें एक तो आपको बार बार यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू टेल योर ब्रेन कि मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ, इस सीन के लिए शुक्रगुजार हूँ, इस जगह के लिए शुक्रगुजार हूँ, इस खाने के लुकमे के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मुझे अंदर डालने को मिल रहा है। जब आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता ये एक्सपीरियंस करेंगे ना, तीसरे हफ्ते से यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर, हाँ, यू स्टार्ट फीलिंग अ लॉट कामर। आपकी जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं जो आपको एजिटेटेड फील कराती हैं, वो कम होती जाएंगी। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत तरीका जो मैंने रिसेंटली सीखा, और दरअसल इसके इट्स बैक बाय अ लॉट ऑफ रिसर्च, जो ग्रैटिट्यूड का तरीका है। पता है हम सबसे ज्यादा ग्रेटफुल कब फील करते हैं? कब? जब कोई और इंसान हमें बोलता है कि मैं आप शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी जिंदगी में ये किया। ठीक है। Yes. ठीक है। सो जब आप किसी और इंसान में कुछ ऐसा चेंज लाएं, वो आपके पास आए और आपको बोले, आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर डूइंग दिस, आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दैट बुक, आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर डूइंग दैट थिंग टू मी।
और what if we do a lot of acts of kindness randomly to random people, इस नियत के साथ नहीं कि वो हमें आएंगे और हमें शुक्रिया अदा करेंगे और फिर हमें वो फीलिंग्स आएंगी और हमें वो सारे केमिकल्स हार्मोन्स रिलीज होंगे जिससे हम ग्रेटफुल फील करेंगे, उस नियत के साथ नहीं, इस नियत के साथ कि मैं आई एम बीइंग नाइस एंड काइंड एंड आई एम बीइंग जेनरस, तो धीरे धीरे पता है क्या होने लग जाएगा? क्या? आपको रैंडम मैसेजेस आने लग जाएंगी उन लोगों से जिनकी ज़िंदगी में आपने हल्की फुल्की कुछ चेंज की होगी, एंड उससे आपके अंदर एक शुक्रगुजारी की वो जो कॉकटेल ऑफ इमोशंस हैं, कॉकटेल ऑफ हार्मोन्स हैं, वो रिलीज होंगे एंड यू स्टार्ट फीलिंग अ लॉट हैप्पियर। और अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते रहे, मतलब कहते हैं अगर आप 1 से 2 मिनट भी हफ्ते भर में शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस चालू करें ना, तो इट हैज़ ट्रिमेंडस इफेक्ट्स, it has tremendous positive effects. एब्सोल्युटली, इस चीज़ ने मेरी आंखों के अंदर ना खुशी के आंसू लेके आ गए, यू कैन सी इट ना। हाँ, क्योंकि जो आपने बात कही ना कि फिर रैंडमली आपको मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाता है, या कहीं आप जाते हैं आपको लोग मिल जाते हाँ, हैं, आर यू उमैद, yeah, आई सी योर, आई वॉच योर वीडियोस, मैंने आपको देखा है, एंड देन Right. फिर ऐसा हुआ, फिर right, वैसे हुआ। right. शेयरिंग अ पर्सनल थिंग, हाँ, please. पिछली संडे को आई वाज इन लाल चौक, एंड मेरे सामने एक बाइक खड़ा हो जाती है, एंड पर्सन सेज, आप उमैद है ना? मैंने बोला हाँ, और मैं उन्हें पहचानता भी नहीं हूँ, एंड ही हग्ड मी। Wow. इट फेल्ट सो गुड दैट टाइम, मैं वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। एंड ही सेड कि मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, मैं आपके रील्स देखता हूँ, इसी तरीके से अनगिनत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो हमें ये मैसेजेस देते हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज कि वी डू गुड थिंग्स। Right, alhamdulillah. एंड अब इन्हीं चीज़ों को देखिए, अभी तक मैं इन चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा था, बट द मोमेंट यू सेड कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, वी हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देम, एंड इट ब्रॉट टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस इन माय आईज। दैट्स व्हाट कि हमारी जो ऑडियंस है, दे टू हैव टू डू इट लाइक दैट इंशाल्लाह। नाउ यहाँ पे एक कैच है, ग्रैटिट्यूड की जब हम बात करते हैं, मैं समझता हूँ खुद कि एज मुस्लिम्स वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, सुबह उठते वक्त हम पहले दुआ पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना, वहाँ पे भी हम वर्ड अल्हम्द इस्तेमाल करते हैं। तो अपने दिन को शुरू करने से ही हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल, उसके बाद देन वी गो फॉर फजर, हम नमाज के अंदर भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, देन वहाँ पे भी सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी सिखाया कि सबसे पहले अल्लाह ताला का हम्द किया करो दुआ में, उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद, एंड देन आस्क व्हाट यू वांट, आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दैट मींस वहाँ पे भी हम इसको ग्रैटिट्यूड को वी कैन प्रैक्टिस इट देयर। देन तीसरी चीज़ हम ऐसी भी कर सकते हैं, वी कैन टेक टाइम, हम एक शेड्यूल बना सकते हैं अपने लिए कि ओके, ये टाइम फ्रेम है, ये ग्रैटिट्यूड के लिए मैं रखता हूँ। मैं बैठूंगा कहीं किसी जगह पे, अपने रूम में या मस्जिद में कहीं पे, और उसके बाद में आई विल बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स, जो भी मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल। और सिर्फ उसी के लिए नहीं, बल्कि जो बुरी चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही है उनके लिए भी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँगा या अदा करूँगी। एंड देन एब्सोल्युटली अब मुझे चीज़ें समझ आ रही ना, आई कैन कनेक्ट द डॉट्स कि जो आप बातें कर रहे थे ना, कि क्यों हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। बिकॉज हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, तो देन हमारा लेंस ऐसा बन जाता है, हमें हर जगह नेगेटिविटी दिखती है। बट नाउ अगर हम इस चीज़ को अब शिफ्ट करेंगे, हर जगह पे हम ग्रैटिट्यूड को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा जो लेंस है दैट विल गेट अ शिफ्ट, और हम हर जगह पे पॉजिटिविटी को देखेंगे। बेशक। खुश। अब यहाँ पे कैच है, कैच ये है कि अब कभी कभार क्या हो जाता है, हम ये चीज़ स्टार्ट भी कर देते हैं, वो जो कंसिस्टेंसी होती है ना, एक दिन आपने किया, दूसरे दिन आपने किया, तीसरे दिन भी आपने किया, लेकिन फोर्थ डे वापस आप उसी लूप में चले जाते हो। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, मैंने पर्सनली ये चीज़ फील किया और मैंने आपके साथ ये शेयर भी की है कि किस तरीके से जब भी मैं कोई नया स्टेप लेता हूँ, नई चीज़, नई हैबिट ऐड करना चाहता हूँ,
3 दिन तक मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ उसमें, और 3 दिन के बाद फिर से वही साइकिल स्टार्ट होता है, और देन मैं सोचने लग जाता हूँ कि क्या हो गया मेरे साथ। मैं वही जो आप बात कर जी, रहे जी। थे कि फ्यूचर सेल्फ, आइडियल सेल्फ, और आप जो इस टाइम है, जी, जी। वो गैप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है फिर से। हम्म, तो यहाँ पे मुझे ये पॉइंट जो आपने रेजिस्टेंस का की बात की, तो वो मुझे इसके साथ पूरा कनेक्टेड अब लग रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। किस तरीके से रेजिस्टेंस हमारे अंदर आ जाती है और कैसे हम इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं, दिस इज द पॉइंट। So there are a few things. एक तो कंसिस्टेंसी, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टीलर्स ऑफ ड्रीम्स। और अब इतना ही नहीं है कि सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उस नॉन कंसिस्टेंसी की वजह से हमारे अंदर गिल्ट आ जाता है। हाँ, और वो जो गिल्ट है ना, बिल्कुल। आप पूछो मत, मैं जानता हूँ कि राइट, वो गिल्ट कितना भारी होता है हमारे राइट, ऊपर, राइट। एंड देन ये तोड़ फोड़ कर देता था अंदर से। सी, एक चीज है उमैद, जब आप या तो आप बिल्कुल ख्वाब ना रखें, हाँ। या तो आप बिल्कुल गोल्स ना रखें, फिर आपको कोई गिल्ट फील नहीं होगा। बिकॉज हैप्पीनेस, ये जो डिजायर है टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग, इट इज इन इटसेल्फ अ कंट्राइंडिकेशन टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब यू आर फुलफिल्ड, यू आर हैप्पी, यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, Okay. आप आराम से बैठे हैं। सो But वो then- तो हो गया। But then if you are somebody who's a seeker, हम्म, if you're somebody who wants to do better things in life, if you're somebody who wants to achieve dreams, tab you are also subscribing to this state of unrest. So it comes with it. You can't pursue something without having that sense of unrest in you. So वो sense of unrest एक तो natural है। हम्म, अब आपने बात की कि कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती और उसकी वजह से गिल्ट आ जाता है, विच इज फेयर। आपको यू नीड टू हैव, एक तो ग्रैटिट्यूड के बारे में भी, एंड फॉर हाँ। अदर थिंग्स एज वेल, हैव अ जर्नल विथ यू, हैव अ डायरी विथ यू। सी, देयर आर दीज प्रैक्टिसेस। जब आप एक खूबसूरत लाइफ बनाना चाहते हैं ना, जब आप एक आइडियल सिनेरियो बनाना चाहते हैं, वो राह तो आपको दिख जाएगी। So, इदिन सिरातुल मुस्तकीम की राह तो आपको दिख जाएगी, but then you have to actually work on that path. You have to actually walk on that path. वो आपका हिस्सा है, और उस हिस्से को आप क्या कर सकते हैं? You can have weekly self-assessment sessions with you. You can set yourself, एक तो consistency के लिए you should start small. Rather than reading a book in 2 days, अगर आपको एक अच्छा रीडर बनना है, start with reading 5 pages a day. At the same time, if you want to work out, rather than working out for 2 hours one day and then avoiding it the next, start very small. So small, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है करना, जब आप छोटे छोटे पैकेट्स में उस चीज को डिवाइड करते हैं। मैं एक बहुत ही एक किताब है जो मैं हर एक इंसान को देता हूँ। कैन यू गेस दैट बुक? आई थिंक जो मुझे भी मिली है, दैट इज द पावर ऑफ हैबिट। एटॉमिक हैबिट्स। ओके, या आई फॉरगॉट इट। एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। यस। अगर वो किताब को आप देखेंगे, और आई थिंक आपके सवाल का जवाब उसी किताब के कुछ लेसन्स में है। हाँ। You need to create identity of the person you want to become. आपका जो ideal self है, for example, your ideal self is fit self. ठीक है। अब आपको ये आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। आप ये आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करेंगे? यू विल वोट इन फेवर ऑफ दैट आइडेंटिटी। हाउ विल यू वोट इन फेवर ऑफ दैट आइडेंटिटी? बाय डूइंग समथिंग कंसिस्टेंट टू दैट आइडेंटिटी। फिट इंसान क्या करता है? फिट इंसान अच्छा खाना खाता अच्छा खाना खाता है, है, जिम जाता है, जिम जाता है या वर्कआउट करता वर्कआउट करता है। है, ओके। टाइम पे सोता है, हाँ, टाइम पे उठता है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। सो अब आपके पास ये आइडेंटिटी, आपको पहले तो क्लियर होगी कि ये मेरी आइडेंटिटी है, फिर यू विल स्टार्ट वोटिंग इन फेवर ऑफ द आइडेंटिटी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कआउट का मतलब कि आपको जी 15 मिनट वर्कआउट करना है। वर्कआउट कैन ऑल्सो भी आपको 1 मिनट वर्कआउट करना है, ठीक है। और सीरियसली? यस मैं आपको बताता How is that going to help? मैं बताता हूँ। सी, इफ यू आर क्रिएटिंग वन आइडेंटिटी, पहले जरूरी है आप खुद को ये बोलें कि आप जी कंसिस्टेंटली कोई काम करते हैं, आपको आपकी कंसिस्टेंसी पे काम करना है। आप कौन सा काम कंसिस्टेंटली करते हैं अभी तक? मतलब अगर आप यू आर समबडी जो हमेशा हु लैक्स कंसिस्टेंसी एवरी टाइम, कौन सा काम आपने कंसिस्टेंटली किया हुआ है अक्रॉस योर लाइफ? आई फील कि
नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना, ठीक है, that's one thing you have done consistently, and you have this identity of somebody who prays, यस। ठीक है। और जिस दिन आप अब नहीं पढ़ेंगे नमाज, उस दिन क्या होगा? ओह, You will feel, फील सो हैवी। it feels heavy, Yes. it feels painful. The reverse is also true. So what has happened in your brain is, आपके दिमाग में न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है of you praying every single day. और होता क्या है, जब आप बार बार कोई काम एक्ट करते हैं ना, आपके न्यूरल नेटवर्क स्ट्रांग होते जाते हैं। फिर आपके लिए एक पॉइंट आ जाता है जिसको पॉइंट ऑफ ऑटोमेटिसिटी बोलते हैं। एक पॉइंट आ जाता है जहां पे वो हैबिट आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाता है, और जिस दिन आप नहीं करेंगे फिर आप अनईजी फील करेंगे। पहले पहले तो डिफिकल्टी होगी, बिकॉज आपके नए न्यूरल नेटवर्क्स बन रहे हैं, मतलब योर बॉडी इज गेटिंग एक्लेमेटाइज्ड टू दैट आइडेंटिटी। अब आपकी आइडेंटिटी फिट रहना है। फिट रहने के लिए स्टार्ट वर्किंग आउट 1 minute a day, not 15 minutes. मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूँ, 1 minute a day। आप अपना जो भी आपका फिटनेस के जो कपड़े शपड़े आपके होंगे वो पहनिए, एक 5 पुशअप कर लीजिए। बट ये आप उसी टाइम पे, जैसे आप सुबह फजर के बाद आपने एक टाइम चूज किया। फजर के बाद मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये आपका एंकर हैबिट है। आप ऑलरेडी फजर पे उठते हैं, तो आप उसके बाद जस्ट आफ्टर आपको खुद को ये बोलना है, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन दैट यू टेल योरसेल्फ, कि मैं फजर के बाद 1 मिनट वर्कआउट करूंगा। और 1 मिनट वर्कआउट आप कैसे करेंगे? यू विल स्टार्ट 5 पुशअप्स, मे बी 10 पुशअप्स। आप 10 से ज्यादा 30 पुशअप्स कर सकते हैं बाय द वे 1 मिनट में। और आप हर दिन आप 30 पुशअप्स कर रहे हैं, और जब आप महीने भर आप सिर्फ 1 मिनट वर्कआउट कर रहे हैं, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर इवन विद दैट 1 मिनट ऑफ वर्कआउट। और आपने दिमाग को क्या बोला कि मैं एक कंसिस्टेंट इंसान हूं जो कंसिस्टेंटली कोई काम कर रहा है। और फिर आपके लिए 1 को 2 मिनट, और 2 को 10, और 10 को 20, और 20 को 30 करना, इट्स अ लॉट इजियर। सो वो कंसिस्टेंसी आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, और आप गिल्ट से भी बच सकते हैं, बिकॉज 1 मिनट कितना ही टाइम है। बिल्कुल। और ये आप कहीं पे भी कर सकते हो, यू डोंट हैव टू गो टू जिम, बिल्कुल। या कोई ऐसी प्लेस देखनी कि अब आपको जाना है, अब रूम में आप वहीं पे 1 मिनट में कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने बारे में। आई वॉज 92 kilos at one point. I was very heavy. I had health issues. I had hypertension, a lot of other issues. And मेरे साथ इशू यही था कि मैं हर दिन जाता था, किसी जिम की मेंबरशिप लेता था महंगे से जिम की, और फिर वहाँ हफ्ते भर जाता था, और फिर हफ्ते बाद नहीं जा पाता था, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन एसोसिएटेड। आपको सुबह उठना है, कपड़े पहनने, फिर आपको जिम के लिए गाड़ी निकालनी है, फिर आपको जिम जाना है, फिर वहाँ से, इट वाज अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो वन डे क्लिक कि व्हाट इफ मुझे जिम जाना नहीं है हेल्थ के लिए, मुझे वर्कआउट करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इफ आई डेवलप द आइडेंटिटी ऑफ वर्किंग आउट डेली, एंड देन आई स्टार्टेड, मेरे रूम के साइड में बेड के साथ आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, एंड वन डे आफ्टर अनदर चीज़ें बदलने लगी। आई स्टार्टेड फीलिंग फिटर, आई स्टार्टेड ईटिंग फिटर, एंड बाय द ईयर आई हैड रीच्ड 72। ओह माशाल्लाह। ठीक है, एंड देन आई गेन्ड अ लिटिल मोर। अब मैं थोड़ा सा फिर इसके बारे में और जानने लगा, फिर मैंने स्ट्रेंथ पे काम किया, फिर मैंने 2 डंबल्स लाए। आई डिड नॉट सी, ये बड़ी काउंटर इंट्यूटिव सी बात है। जिम में यू हैव ऑल दिस डिफरेंट इक्विपमेंट, बट अगर आप ऑनलाइन सर्च करें, आपके पास माशाल्लाह यूट्यूब है, सो यूट्यूब पे यू विल सी 2 डंबल्स से यू कैन वर्क आउट फॉर योर होल बॉडी। आपके सारे मसल ग्रुप्स जो हैं ऊपर से नीचे तक, यू कैन यू नो एक्टिवेट देम यूजिंग 2 डंबल्स। मेरे पास 10-10 किलो के 2 डंबल्स हैं, और मैं पूरा वर्कआउट उससे करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफी शेप में आ रहा हूँ। सो ये जो चीजें हैं, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको सिर्फ जब आप किसी चीज को परस्यू करते हैं, मेक इट इजी फॉर यू एंड मेक इट वेरी इंट्यूटिव फॉर यू। आपको दूर ना जाना पड़े, आपको ऐसी चीजें ना करनी पड़े, और फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में न्यूरल नेटवर्क स्ट्रांग हो जाते हैं, और आप कंसिस्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पे ये जो आपने वर्ड किया ना कि मेक इट इजी, इट्स क्लिकिंग मी बैक टू जब हम सीरा पढ़ते हैं। जी जी। सीरत में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी चीज हराम की ना, उसको एज इट इज हराम नहीं किया। खासकर शराब की जब हम बात करते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए, तो अल्लाह ताला ने सीधे ही शराब को हराम नहीं किया। सबसे पहले कहा कि जब आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो शराब पी के नहीं आना है। तो इट वाज कि पहले इनको रेडी करते हैं, इनके माइंडसेट को हम रेडी करें। लाइक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी लाइफ, इट इज एन इंस्टीट्यूशन व्हेन इट कम्स टू बिहेवियर, चेंजिंग बिहेवियर ऑफ पीपल।
Amazing. अब उन्हें कहा कि अब नमाज पढ़ने, शराब पी के नमाज पढ़ने नहीं आना है, हाँ, एंड दे स्टार्टेड टू गेन द स्ट्रेंथ कि अब इसको Right. हम छोड़ Right. देंगे। Right. उसके बाद क्या, उसके बाद दूसरी स्टेज पे आ गया कि फिर तीसरी स्टेज पे उसको कंप्लीटली अबेंडन कर दिया, हराम कर दिया। 3 स्टेजेस में, अब मुझे अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन 3 स्टेजेस में इसको हराम जी कर। जी जी जी। हैड इट बीन द केस कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और उसी वक्त शराब को हराम कर दिया गया होता, हाँ, कोई मानता? तो maybe यार। मे बी देयर माइट बी मेनी, हाँ, मगर हाँ, हम दिमाग हमारा जी, कहता है जी, कि जी, नहीं। जी, लेकिन जी। अल्लाह ताला सब दुनिया के अंदर जो सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, और इसे बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, और बिल्कुल। ही नोज या कि मुझे इसको किस तरीके से ट्रेन करना है, और बिल्कुल। उसने हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही हमें ये प्रिंसिपल दे के रखा है। बहुत अच्छा। एंड नाउ आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स कि Beautiful. हम कितना दूर दीन से जा रहे हैं, हाँ, और इसी वजह से हमारे अंदर ये चीजें बेशक, आ रही है। बेशक। तो दिस पॉइंट आई रिमेंबर फ्रॉम, Amazing. आई वुड लाइक यू टू गो बैक टू द रेजिस्टेंस वाला पॉइंट जो हम जा Yes. रहे थे। So अब आपने कंसिस्टेंसी डेवलप की, कंसिस्टेंसी की मसल डेवलप की। हालांकि इसको मसल नहीं बोलेंगे, ओके। दिमाग में हो रहा है। तो आपने मसल, अपने कंसिस्टेंसी के न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप हाँ। किए। फिर धीरे धीरे यू हैव टू कीप, आपको एक एहतसाब अपना करना है। यू हैव टू कीप अ वीकली, खुद को आधा घंटा दें जिसमें आप ये नोटिस करें हमें क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस आई हैं वगैरह। फिर व्हेन इट कम्स टू रेजिस्टेंस, resistance can manifest itself in several ways. It can be self-doubt, it can be fear, it can be uh, procrastination, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब जब आपके ख्वाब बड़े हैं, उतनी बड़ी आपकी रेजिस्टेंस भी होगी, और वो रेजिस्टेंस बहुत बार सिर्फ आपके अंदर आपको नहीं दिखती, आपके रिश्तेदार या जो समाज है वहां से भी आपको महसूस होती है। So resistance is not just internal. You need to understand this. But एक खूबसूरत चीज क्या है जो आपको समझनी है कि जब आप you're feeling the resistance, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप प्रेजेंट में हैं, if you are there, if you are aligned with yourself, you will know this is resistance. ठीक है, इसीलिए प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। जब मैं आपको बोल रहा था आपको फ्यूचर के ख्यालों में या पास्ट की मेमोरीज से दूर हट के बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, जब व्हेन यू आर देयर एंड व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर इनफ, और वो पता है कैसे होता है, देयर इज अ वे टू डू इट। अब दिस अगेन इज समथिंग जो हमें, दिस इज समथिंग जो हमें ना देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस व्हेन आई टॉक अबाउट इट। इट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस। सो माइंडफुलनेस की जब मैं बात करता हूँ, जब मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, बड़े सारे हमारे समाज में ना देयर आर कॉनोटेशंस टू इट, लोग नहीं करना चाहते। तो बट द ट्रूथ इज माइंडफुलनेस इज सो यूजफुल व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग व्हाट इज विद इन यू। हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू कंट्रोल योर थॉट्स? क्योंकि आज तो वैसे भी बिकॉज ऑफ फोन एंड ऑल दैट आपका अटेंशन स्पैन बिखरा हुआ है, इट्स स्कैटर्ड अराउंड, इट्स लाइक दैट शैटर्ड ग्लास। What you do is, every morning or whenever you get time, sit and close your eyes in a secluded, अलग कमरे में अपनी आंखें बंद करें और अपनी ब्रेथ पे फोकस करें। जब आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे, हवा नाक से जा रही है और ऊपर कहीं टच हो रही है, और आप सीने पे फोकस कर सकते हैं जहां आपके लंग्स फूल रहे हैं, नहीं फूल रहे, या अपने पेट पे फोकस कर रहे हैं जो थोड़ा हिल रहा है। जब आप ये करते हैं ना, आपको 1 सेकंड में ही यू विल स्टार्ट हैविंग थॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। और आपका काम क्या है? आपको खुद को वापस लाना है अपनी ब्रेथ पे। दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर एक इंसान कर सकता है। और दोबारा ख्याल आएंगे और आपको उस टाइम रियलाइज होगा, यार मेरा दिमाग कितना, इट्स लाइक अ रेसिंग हॉर्स, मतलब ये हर किस्म के ख्याल आ रहे बट यहाँ पे एक चीज मुझे कहनी हाँ। है, पीपल मिस यूज इट। हाँ। यहाँ पे लोग, जब हम इस चीज की बात करते हैं, माइंडफुलनेस की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं हमारे पास नमाज है, ठीक है। एंड दे काइंड ऑफ इन दोनों चीजों को मिलाते हैं कि माइंडफुलनेस हमारे पास नमाज है, वो उसको ठीक है। mindfulness कहते हैं। सी जब मैं माइंडफुलनेस की बात कर रहा हूँ, हमारे पास माशाल्लाह वी प्रे, हम नमाज में ही, अब आप नाक पे फोकस ना करें, आप नमाज के टाइम पे उन अल्फाज पे फोकस करें जो आप कह रहे हैं।
ठीक है, वो तो हमें बताया ही गया है ना। बिल्कुल। और वो जो ख्याल आ रहे हैं उस टाइम, ट्राई अवॉइडिंग इट। माइंडफुलनेस इज बीइंग माइंडफुल, इट इज नॉट एनी स्पेसिफिक एक्टिविटी। आपको एक खास पोज में रहना है उसी टाइम पे, आप सोने के टाइम पे, ठीक है। ये असल पॉइंट यही This- था this कि is the point. क्या हमें किसी खास पोज में रहना नहीं है। नहीं, Okay. आप सोने के, अच्छा, द बेस्ट टाइम, और मेरे लिए आई थिंक दिस वर्क्स बेस्ट एंड दिस Okay. हेल्प्स मी स्लीप फास्टर एज वेल। आप क्या करें सोने के टाइम पे, जब आप सो रहे हैं और आप अपने कलमात वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं आप वो पढ़ें, उसके बाद तो थोड़ा वक्त तो आपको मिलता ही है जब आप हाँ। नींद में ड्रिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। आप उस टाइम पे व्हाइल यू आर स्लीपिंग फोकस ऑन योर ब्रेथ, ओके। ठीक है, रादर देन फोकसिंग ऑन एनीथिंग एल्स, फोकस ऑन योर ब्रेथ। और आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा जब आपके ख्याल आ रहे हैं, आपका दिमाग ड्रिफ्ट हो जाएगा, आप अपने दिमाग को वापस लाइए अपने ब्रेथ पे, फिर से फोकस कीजिए। और ये जो एक्ट है ना, ये जो दोबारा अपने दिमाग को वापस लाना, अपनी अवेयरनेस को वापस लाना अपनी ब्रेथ पे, ये आपकी जो माइंडफुलनेस है उसको बढ़ाता है। ओके। फिर आप देखेंगे, आप ये अब ट्राई करें ना 10-15 दिन, आप फिर देखेंगे जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में कभी आपको फीलिंग आ गई कोई ऐसा काम करने की जो आप नहीं करना चाहते थे, आपके पास दिमाग में एक बफर जोन, बफर टाइम बच जाता है जहाँ पे यू आर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस, यू आर इन मोर कंट्रोल, और आपको वो कंट्रोल महसूस होता है। सो दिस इज हाउ यू टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। और फिर आप जो मुझे बोल रहे थे कि रेजिस्टेंस से कैसे बचा जाए, आपका दिमाग तो आपका रेजिस्टेंस तो आपको पास्ट और फ्यूचर में रखेगी। आप ज़्यादा खुद को प्रेजेंट में महसूस करने लगेंगे। जब आपने ज़्यादा खुद को प्रेजेंट में महसूस किया, यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस, यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। एक तो हो गया कि आपको राह मिल गई, दूसरा हो गया उस पर चलना आसान नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। एब्सोल्युटली, दिस इज समथिंग कि जिसके ऊपर हम सबको काम करना है। बिल्कुल। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो इनसाइट्स है वी हैव टू वर्क अपॉन देम, जिससे हम रेजिस्टेंस को बाहर निकाल के आएंगे। आई हैव समथिंग मोर टू से, लेकिन वो मैं इसके बाद पूछूंगा आपसे। नाउ आई वांट टू कम टू वन मोर पॉइंट। रिसेंटली आपकी जो टेड टॉक थी, टेड टॉक में यू टॉक्ड अबाउट होलिस्टिक ऑप्टिमलिज्म, जी जी। एंड उसी से रिलेटेड और एक चीज आती है, दैट इज पर्पस। हम्म, व्हाट्स आवर पर्पस? जी जी। और इससे पहले जिस चीज़ की आप बात कर रहे थे कि हम उस दौर में रह रहे हैं, उस दौर में जी रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, वी हैव अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, बट स्टिल हमारी जो यूथ है ना, दैट फील्स लॉस्ट। राइट। और मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। यू टॉक अबाउट होलिस्टिक ऑप्टिमलिज्म, यू टॉक अबाउट पर्पस, एंड देन अगर ये दो चीजें हैं तो हमारी यूथ जो है वो क्यों लॉस्ट फील करती है, इवन दो वी हैव अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, लग्जरी है, जी, जो जी। चीजें आप बोल रहे थे। जी जी। हाउ डू यू सी इट एंड हाउ वी कैन रिलेट ऑल दीज थिंग्स टू ईच अदर? Beautifully put. So, holistic optimalism is an idea जो मैंने develop किया है. The question is, इट वाजंट देयर बिफोर। it wasn't. It is my word. So Oh, this- optimalism you is are- my word. Yeah, holistic optimalism. ओके, is वाओ, my word. माशाअल्लाह। But the idea is very simple. How do we add more years to our life and more life to our years? कैन यू से दैट अगेन? How can we add more years to our life and more life to our years? ठीक है. So that is the central question. और my answer to it is holistic optimalism. हमने पहले भी बात की about abundance, about how abundant we are. हमारी life expectancy बेहतर है, हमारा food ज़्यादा है, हम ज़्यादा connected हैं दुनिया से, हमारी health में बहुत सी developments हुई हैं पिछले कई सालों से. तो फिर भी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? फिर हमने ये भी कहा कि हमारे यहाँ हैप्पीनेस लेवल्स दिन ब दिन कम होती जा रही है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं. सो मतलब देयर इज दिस जनरल सेंस ऑफ केओस, और इस केओस में और दूसरे साइड से अबंडेंस में वहीं कहीं बीच में हमारा जवान और हमारी जो बिल्कुल। कौम है वो लटकी हुई है, और हाँ. वी कैन नॉट फाइंड आवर वे. माय आइडिया वाज होलिस्टिक ऑप्टिमलिज्म में कि अगर हम लॉन्जेविटी की बात करें, अगर हम ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जीने की बात करें, ज़्यादा जीने की बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ दीज रिसर्चेस जो हैं, और वो बड़ी फ्रैगमेंटेड सी रिसर्चेस थी. मुझे लगा कि इनको हम एक साथ जोड़ सकते हैं. ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कि आपने सेंस ऑफ पर्पस की बात की, हाँ. अगर आपके पास एक सेंस ऑफ पर्पस है, इफ़ यू हैव समथिंग,
हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, यू नो व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। एक इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, सो बिल्कुल। इकिगाई में व्हाट यू डू इज यू हैव अ सेंस ऑफ पर्पस। ये एक जापानीज फिलॉसफी है जिसमें वो बात करते हैं कि हर एक इंसान के पास, वहाँ ओकिनावा जापान में जहाँ पे फिलॉसफी बड़ी मानी जाती है, तो वो क्या कहते हैं कि हर दिन वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। इसी को पर्पस कहते हैं। ये एक इंसान के लिए हो सकता है कि पूरी दुनिया बदलना हो सकता है, किसी इंसान के लिए हो सकता है कि बच्चे को बड़ा करना। सो इट कैन Okay. पर्पस कैन बी सेवरल थिंग्स। इट डजंट हैव टू बी बिग, it doesn't have to be massive, but it should be something that you feel really aligned with, that you really feel connected to. For example, my sense of purpose is helping people go from their current self to their ideal self. Yeah. That's the purpose of my life. It makes me very happy. I wake up every day following this purpose. And when you have a purpose, you are actually increasing your life expectancy by 7 years. So there is research. That's a huge number. That's a huge number. And then, for example, if you इसको मैं बोलता हूँ द पर्पसफुलनेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो एक जैसे एक एंटरप्रेन्योर के पास एक पर्पस होता है, वो उस पर्पस पे फिर सुबह शाम दिन रात काम करता है, उसी के बारे में सोचता है, उसकी लाइफ उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो वो मेरा सेंस है इसमें होलिस्टिक ऑप्टिमलिज्म में। देयर इज समथिंग एल्स जिसको मैं बहुत वेटेज देता हूँ इस फिलॉसफी में, जिसको मैं एक्टिविटी ऑफ अ शेफर्ड बोलता हूँ। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he was a shepherd. मूसा अलैहिस्सलाम was a shepherd. ईसा अलैहिस्सलाम was a shepherd, जिनको गुड शेफर्ड बोला जाता है। और अगर हम वेदा वगैरह में बात की जाए, कृष्णा इज अ शेफर्ड। सो यू हैव दीज पीपल हु आर शेफर्ड्स, बट देन दे मूव अराउंड and they go to different places. वो तिमचासान जबस पत पत फेरा। So वो जो एक्टिविटी है उनकी, it has been shown that activity, if you have some form of activity in your life, it is going to increase your daily effect, आपका daily mood बेहतर रहेगा, and also increase your lifespan by several years. In fact, there is a research, अब दिल थाम लीजिएगा जब मैं रिसर्च की बात करूं, हम आजकल डिप्रेशन की बात करते हैं, हम आजकल डिप्रेशन हैज बिकम अ मेजर थिंग ग्लोबली, एंड मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रहा हूं। देयर इज दिस गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च जिसको कहा जाता है, उनको रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं। So RCT, randomized control trial. और there are researchers जिन्होंने randomized control trials की और देखा अगर आप 40 से 45 मिनट की एक्टिविटी करते हैं, उन्होंने ग्रुप लिया जिसमें डिप्रेस लोग थे और उनको किसी को एक्टिविटी करने के लिए बोला, किसी को एंटी डिप्रेसेंट्स दिए, किसी को प्लेसिबो दिया, मतलब चीनी का कुछ घोल दिया, बट इनमें से किसी को नहीं पता एक्सेप्ट फॉर द वंस हु आर वर्किंग। सो अदर्स डोंट नो उनको क्या दिया जा रहा है। So they realized कि 40 से 45 मिनट की एक्टिविटी has almost equivalent of an impact to antidepressants. ठीक है। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, दिस इज एस्टैब्लिश्ड। सो आपकी एक तो हो गया कि आपका जनरल मूड बेहतर करने में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं जब आप हल्की फुल्की कोई भी वर्कआउट्स वगैरह करते हैं। सो you need to have the activity of a shepherd in your life. इटली की एक जगह है जहाँ पे इट्स अ ब्लू जोन, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, बहुत सेंटिनेरियंस, मतलब 100 से ज़्यादा जीने वाले बहुत सारे लोग हैं वहाँ। तो उनमें जब देखा गया मर्द ज़्यादा जीते हैं औरतों से, हालांकि जनरली दुनिया में औरतें ज़्यादा जीती हैं मर्दों से, तो उन्होंने ये पाया कि वो दरअसल शेफर्ड कम्युनिटी थी। और आप ये भी देखें, आपने बकरवाल कम्युनिटी जो हमारे यहाँ लोकल है, मैंने तो जिंदगी में कभी उस कम्युनिटी में मोटा इंसान नहीं देखा, बल्कि ओवरवेट इंसान नहीं देखा, अनलेस समबडी हैज सम अदर कोमॉर्बिडिटी, जो भी उनकी और कोई बीमारी है या कुछ है। जनरली बिकॉज दे वॉक अ लॉट, दे आर एक्टिव, सो दे मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो साथ ही साथ क्यूरियोसिटी ऑफ अ चाइल्ड, मैं मानता हूँ होलिस्टिक ऑप्टिमलिज्म में क्यूरियोसिटी ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स यू लिव लॉन्गर एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स योर ओवरऑल लाइफ। मतलब अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, किसी टीचर के पास जाके बैठ रहे हैं, आप अच्छे पॉडकास्ट सुने, आप अच्छी टॉक्स सुने,
it helps you live longer because आपका there is this thing called neuroplasticity. आपका दिमाग बेहतर हो जाता है जब आप ज़्यादा सीखते हैं और हर दिन बिल्कुल। सीखते हैं और कोई नया स्किल सीखें. हम्म। अगर आप लेटर स्टेजेस में हैं अपनी ज़िंदगी के, इफ़ यू वांट टू ओवरकम सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसी चीज़ों से आप बचना चाहते हैं, try making learning an essential and important part of your life. फिर मैं होलिस्टिक ऑप्टिमलिज्म में बात कर रहा हूँ कनेक्शंस की. मैं बोलता हूँ कि अपने रिलेशनशिप्स बेहतर करो और नए रिलेशनशिप्स के लिए ओपन रहो. अगर आपके पास 3 लोग नहीं हैं ऐसे जिनके साथ आप बात कर सकें आपके बुरे वक्त में, you actually reduce 7 to 9 years of your life. ठीक है. So this is again something, this is established research. So we need to have people, especially मर्दों से मैं ये बात कहता हूँ. Yes. तो अच्छा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक बात कह दूं मैं. अगर एक ये भी रिसर्च से एस्टैब्लिश्ड है, मैं खुद से नहीं बोल रहा, कि अगर एक औरत किसी वजह से किसी की बीवी मर जाए तो हस्बैंड ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहते. हाँ. और अगर उल्टा हो जाए तो औरतें माशाल्लाह आराम से ज़्यादा वक्त गुजारती हैं, सो बिल्कुल। एवरेज से. सो दैट इज़ बिकॉज मर्दों के पास वी डोंट हैव अ गुड सोशल नेटवर्क. और हम क्योंकि काम में बिजी हो जाते हैं लेटर पार्ट्स ऑफ आवर लाइव्स, हम ज़्यादा बेहतर दोस्त नहीं बना पाते, हम ज़्यादा डीप कनेक्शंस नहीं एस्टैब्लिश कर पाते. सो वी नीड टू कॉन्शियसली make new deeper connections. We should be open to new friendships. We should be open to the idea of having new communities. लेकिन यहाँ पे मुझे एक और चीज़ स्ट्रक कर रही है. जी जी. दैट इज़ कि एज अ मैन हमें हमेशा कहा जाता है कि मर्द रोते नहीं है, हाँ, मर्द अपनी इमोशंस को शेयर नहीं मर्द करते. को दर्द नहीं ये तो होता. लड़कियां करती है, हाँ. वो अपना रोना धोना करती जी, जी. है. जी जी. तो हाउ कम यू एक्सपेक्ट कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो मर्द हजरात है यहाँ पे, वो आएंगे और फिर दे विल ओपन अप. व्हाट्स सॉल्यूशन टू दैट? No, solution ये है कि they have to consciously, पहले तो they have to understand कि it's not just about, it's about their well-being. ओके. It's not just about a relation. आप किसी कोई दोस्त नए बनाओ. Be open to the idea of being in touch with people जो आपके ख्याल हम ख्याल हैं, जो आपके जैसे वैल्यूज रखते हैं वगैरह. आप अगर देखेंगे ना यहाँ पे, हम्म, व्हाट आई पर्सनली हैव सीन, अगर लड़की कोई जूझ रही होती है डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, शी विल गो टू समबडी, शी हाँ. विल आस्क और शी विल कंसल्ट अ डॉक्टर, जाएंगे वो. हम्म, लेकिन अगर किसी मर्द के साथ ऐसा होता है हम्म, तो ही सेज कि मैं तो मर्द हूँ, मर्दों के साथ सबके साथ यही होता है, हम्म, मुझे किसी की कंसल्टेशन ज़रूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत जी. नहीं है. मे बी इन चीज़ों ने हमें इट्स वेरी सैड कि एज अ सोसाइटी हम मेंटल हेल्थ को, मर्दों की मेंटल हेल्थ को ज़्यादा तरजीह नहीं देते. बिल्कुल हमने इसको बिल्कुल दबा के रख दिया है. और बहुत बार हमारे बहुत सारे मर्द हजरात बहुत डिस्ट्रेस्ड होते हैं और कोई उनको कोई मदद के लिए वो जाते ही नहीं है और उनको इनफैक्ट बुरा लगता है. दे फील स्टाइफल्ड कि हम कैसे किसी इंसान से मदद लें. बट while I say this, I think we need to make sure कि हमारे जो मर्द हैं, हालांकि I'm not a mental health expert, so मैं clearly ये बात बता दूं, we need to make sure कि हम सही experts के पास जाएं, बिल्कुल. हम उनसे सही सलाह लें और बहुत सारे established solutions हैं to problems. So we need to make sure कि अगर हम dysfunctional feel कर रहे हैं, हम अपने काम को सही से नहीं अंजाम दे पा रहे हैं, अगर हमारी पर्सनल लाइफ बहुत उजड़ी हुई है, तो हर बार हमारे भीतर ही सॉल्यूशंस नहीं होते. समटाइम्स वी नीड टू आस्क फॉर हेल्प एंड हमारे मर्दों को ये जानना चाहिए. बट मैं जनरली बात कर रहा हूँ, वी शुड एस्टैब्लिश गुड कनेक्शंस, वी शुड हैव कम्युनिटीज़, वी शुड सिट टुगेदर. और बहुत हेल्प करता है ये, आपको ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को बेहतर करता है और आपकी ज़िंदगी बढ़ाता भी है. और वो जो हदीस शरीफ है कि आप जब रिश्ते मुनक़ता करते हैं तो आपकी ज़िंदगी घटती है, ये साइंस से एस्टैब्लिश्ड है. बिल्कुल, एग्जैक्टली. एंड this was a wonderful insight and a wonderful answer to this very question. And I believe कि हम में से हर कोई इस चीज़ के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गया होगा, क्योंकि we all live in the same society and we have, हम सब ने ये चीज़ें देखी है और पर्सनली एक्सपीरियंस भी की है इन चीज़ों को. Now
I want to know something more about it. That is, अब आपने ये जो holistic optimism की बात रखी आगे यहाँ पे, उसके बाद connections की बात की हमने आज बहुत सारी चीजें सीखी हमने. I would like to wrap it up and I would like you to, हमारे पास ना वो एक मीज़ान देने की घड़ी आ गई है, मान लीजिए आप, जहाँ पे हम हमेशा हम सक्सेस की बात करते रहते हैं, जी जी क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर इन द सेम सोसाइटी. right. हमें जज किया जाता है सक्सेस के बिना पे, और यहाँ पे आपको पता है कि सक्सेस वर्ड जब आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है. जी जी ना, आप इस फील्ड के अंदर है, यू हैव सीन एवरीथिंग, अप्स एंड डाउन्स, सक्सेस, वर्ल्डली सक्सेस, एवरीथिंग. सक्सेस को लेके यहाँ पे जब बात होती है तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज सक्सेस? You see, there is a lot of research around happiness in the world. और happiness में आर्थर सी ब्रूक्स एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, काफ़ी किताबें लिखी हुई हैं सक्सेस, हैप्पीनेस पे, व्हाट डज सक्सेस रियली मीन, इस सब पे. तो बहुत सारा डिस्कशन है इस पे, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिस्कशंस. बट एक चीज़ तो तय है, having more money does not mean being more successful. Oh. Having more power does not mean being more successful. Okay. So you need to know success is a very holistic of a thing. So इसमें आपके जिंदगी के अलग अलग aspects आते हैं, and success should be treated as a whole. There is this concept of risk in deen. So जब हम Yes. रिस्क की बात करते हैं ना, बहुत बार रिस्क की जब बात करते हैं तो आप बात कर रहे होते हैं आपके वर्ल्डली अफेयर्स बैंक की, बैलेंस, आपकी बैंक बैलेंस की, आपका नौकरी कौन सी है, आप क्या करते हैं वगैरह वगैरह, आपके पास घर कितना है वगैरह वगैरह. सो आई हैव दिस साइकोथेरेपिस्ट फ्रेंड, एक बार मेरी उससे बातचीत हो रही थी, एंड ही सेड, यू नो, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दीज वेरी वेरी सक्सेसफुल पीपल, सो कॉल्ड वर्ल्डली सक्सेस जिनके पास है, आई हैव सीन देम मिजरेबल इन पर्सनल लाइव्स. तो क्योंकि वो साइकोथेरेपिस्ट है, उनके साथ वो बहुत शेयर करता है उनके अपने इश्यूज. सो then we started talking about this concept of risk. Risk does not just mean आपकी दुनियावी wealth. Risk does not mean आपके पास कितनी गाड़ियां हैं. Risk also means आपके पास आपके relationships कैसे हैं. कैसे? बिल्कुल. Risk also means आपके पास आपकी intellectual acumen आपका कैसा है. Risk also means आपको कौन सी आपकी experiences जिंदगी के साथ कैसी हैं. Risk also means, I'll go to the point saying, risk also means आपको किस किस्म की pains अल्लाह ताला ने दी है और उससे आप कितना grow हुए हैं. आप समझ रहे हैं? So because we need to take life holistically. When we talk about pains, we usually avoid pains. हम बोलते हैं दर्द, ये सब चीजें, मुश्किलें, स्ट्रगल्स, इनसे दूर भागो, ये जरूरी नहीं है वगैरह वगैरह, ये हमें इनसे दूर रहना चाहिए. But the fact that you are alive, you are going to feel pain. The fact that you are alive, you are going to go through struggles. The fact that you are alive and you see the day, you are going to see the night. So ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. अब लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड चॉइस होती है, हम कौन सी पेन्स, कुछ पेन्स हम चूज कर सकते हैं. ओके. ठीक है. वी कैन चूज द पेन ऑफ डिसिप्लिन ओवर द पेन ऑफ इल हेल्थ. ठीक है. वी कैन चूज द पेन ऑफ looking around, seeking meaning, seeking knowledge, seeking understanding over the pain of having existential crisis. ठीक है. हम चूज कर सकते हैं पेन्स जो हमें हमारी वर्कआउट में हमें हेल्प करे to overcome the pain of ill health later on in our lives. So ये जो सारी चीजें हैं, we can choose some of our pains, and it's essential that we choose them wisely, because at the end ये जो मरने, जीने और मरने, जिंदगी, मतलब at the end when we are born and when we die, the whole life is probably about choosing what kind of pains you want to have in your lives. ठीक है. So yeah, exactly. And ये चीज़ मुझे लेके जाती है, आई थिंक कुरान की वो आयत के साथ रिलेट हो रही है पेन्स को लेके. अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात. एंड दिस कंप्लीटली रिलेट्स टू इट. एंड उसके बाद ये जो अब सक्सेस की जो हमने डेफिनेशन बना के रखी थी, इट कम्प्लीटली चेंज. क्योंकि हम जब सीरह को पढ़ते हैं या वी गो बैक टू कुरान एंड सुन्ना, वी सी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतनी चीज़ें दे के रखी है, वी कैन फील कि वी आर द रियल सक्सेसफुल पीपल. बेशक.
इट्स नॉट ऑलवेज कि हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास वर्ल्डली थिंग्स कितनी है, तो तब जाके हम खुद को कह सकते हैं वी आर सक्सेसफुल. इफ आई एम अ ड्यूटफुल सन, इफ आई एम अ पर्सन हु प्रेज 5 टाइम्स, इफ आई एम अ पर्सन जो जो इस्लाम ने मुझे कहा है ये चीजें करो, आई थिंक what I think, I believe then कि I am a successful person. I should believe like that. Yes, you are a successful person, but at the same time, you need to pursue Mhm. the betterment of this world. Yeah. At the end, you see, Islam is a communal religion. Islam is about community. Islam is about universality. Islam does not focus on individuals. हालांकि it focuses on individuals, but it is not an individual self-centered religion. ठीक है? So जब आप अपनी जिंदगी गुजारें, make sure while you know कि ये सारी चीजें मेरे पास है and I need to be grateful for them, जिसके बारे में हमने बात की, at the same time you need to make sure that you leave this world a better place. Yes. And this takes me to another ayah of the Quran जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द आया, बट उसका मफहूम मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप आखिरत के लिए इस दुनिया में भेजे गए हो, आखिरत के लिए आखिरत कमाने के लिए, बट डोंट फॉरगेट द पार्ट ऑफ योर दुनिया. जो आपके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया रखी है उसको फला तंसा, उसको भूल मत जाओ, क्योंकि वो भी ग्रैब करो एंड देन वर्क विद दैट फॉर योर आखिरत. एब्सोल्युटली. बेशक. अब यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें की, अब अगर इन सब चीज़ों को हम मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, हमने ग्रैटिट्यूड की बात की, हमने होलिस्टिक लाइफ अप्रोच की बात की, हमने पर्पस की बात की, हमने रेजिस्टेंस की बात की, और भी बहुत सारी चीज़ें आई इसमें, पेन्स की बात हुई, बाकी चीज़ें. नाउ इफ़ वी आर नॉट एबल टू मेजर इट, क्योंकि मैंने आपका एक सेशन ऑलरेडी लिया हुआ है जहाँ पे हम इन चीज़ों को मेजरमेंट करने की भी बात करते हैं. आई थिंक आपने एक बात अभी छेड़ी थी जर्नलिंग की. मुझे लगता है कि यहाँ पे दिस इज द राइट टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस विल हेल्प आवर ऑडियंस टू लीव विद समथिंग पर्पसफुल, विद समथिंग दे कैन वर्क ऑन आफ्टर सीइंग दिस वीडियो. क्योंकि वीडियो देख के अब उन्हें कुछ तो करना है ना. सो दैट इज, आई थिंक दिस थिंग विल हेल्प देम, दे विल टेक द एक्शन, एंड दैट इज नाउ हाउ टू मेजर ऑल दीज थिंग्स. एंड ये जो जर्नलिंग आपने कही ना, हाउ टू जर्नल नाउ, आई वुड नॉट जस्ट से कि हाउ टू जर्नल anything, but how to journal our life, or how to journal that gap which is between us and our ideal self. Beautiful. See, you need to understand कि journaling या डायरी या नोटबुक, आप कुछ भी कहें, so journal is a very fancy term, so हमारे शायद ना समझ पाए. अगर आपके पास, आप चाहते हैं कि इस वीडियो के बाद आपकी जिंदगी संवरे, आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाए, आप कुछ ज़िंदगी में कमाएं, बेहतर करें, मेक श्योर यू राइट इट डाउन. मेक श्योर आप एक जर्नल रखें अपनी ज़िंदगी में, एक डायरी रखें, उस पे आप आज से ही ये शुरू करें, अहद करें कि ये एस्पेक्ट्स हैं मेरी ज़िंदगी के जो मैं बेहतर करना चाहती हूँ या बेहतर करना चाहता हूँ. और फिर व्हाट आर द स्टेप्स, पहले 4-5 आप चीज़ें लिखें एंड मेक देम वेरी, जिसको मैं स्मार्ट बोलता हूँ, मेक देम एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड. मतलब अगर आपको रीडिंग का हैबिट डेवलप करना है, मेक इट स्पेसिफिक, मैं कितने पेजेस आज से पढ़ना शुरू करूंगा. मेक इट मेजरेबल, मतलब 10 पेजेस आप मेजर कर सकते हैं. मेक इट अचीवेबल, इट शुड नॉट बी समथिंग जो आप अचीव ही ना कर पाए. मेक इट रेलिवेंट टू योर फील्ड. मतलब आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल की कोई गाइटन, फिजियोलॉजी की कोई किताब ना उठा लें. एंड मेक इट टाइम बाउंड, गिव योर सेल्फ अ सर्टन टाइम लाइन. जब आप टाइम लाइन्स देते हैं, आप अर्जेंसी क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, आप वो काम फिर अंजाम तक पहुंचाते हैं. एंड मेक श्योर वो जो जर्नलिंग का जो वक्त है, आप हर दिन खुद को एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, या तो शाम को या तो सुबह, खुद को जर्नल के साथ बैठें और डिसाइड करें व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे, हाउ आर यू गोइंग टू वर्क ऑन द गोल्स दैट यू सेट. अब हम गोल्स पे इंशाल्लाह विल टॉक मे बी सम अदर टाइम, बट it's essential to have goals, it's essential to have dreams, and it's essential to sit with yourself every single day to decide what you are going to do. Or if there is one thing that people can take away from this podcast, it is कि मेहरबानी करके अपनी ज़िंदगी
को संवारने की कोशिश करें, क्योंकि एक बेहतर ज़िंदगी, एक बेहतर आपका इंतज़ार कर रहा है। वो बोल रहा है आपको काइंडली इन चीज़ों पे काम करो और मैं बन जाओ, ठीक है? और वो जो आइडियल सेल्फ है, काइंडली उस आइडियल सेल्फ की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। इकबाल के शाहीन हैं आप, ठीक है? आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस बात का ख्याल रखें, आप पे सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल आप पे पूरी कौम की ज़िम्मेदारी है। और आप अगर एक काम अभी कल सुबह से शुरू करना चाहें, आप अपना बिस्तर खुद बनाया बना- करें। छोटी से छोटी चीज़ें, आप अपने नाखून लंबे लंबे ना रखें, आप बेहतर कपड़े पहने, आप साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने कपड़े धोया करें खुद, अपनी अपनी प्लेट है खुद धोया करें। सो हल्की चीज़ें हैं, बिल्कुल छोटी सी चीज़ें हैं, बट अगर आपको एक मेजर शिफ्ट लाना है अपने माइंडसेट में, अपनी ज़िंदगी में, इट स्टार्ट्स विद वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स। ये छोटी चीज़ें लग रही हैं, बट दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। absolutely a wonderful way to measure our goals, to measure all these things. यहाँ पे जो बात की ना आपने छोटी चीज़ों की, आई हैव अ पर्सनल एग्जांपल फॉर दैट। जो ये सुबह उठ के हम अपना बिस्तर ठीक करते हैं ना, इसको रोल करके साइड में रख देते हैं, दिस हैज़ इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल। मैं ये चीज़ पिछले 4-5 सालों से करता आया हूँ ओके, एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग टू डू। और जिस दिन ये मिस हो जाती है ना, उस पूरा दिन मुझे रहता है कि आज मैंने सुबह बिस्तर नहीं ठीक, 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 ठीक। एंड दिस इज एब्सोल्युटली समथिंग दैट वी ऑल शुड स्टार्ट विद, अगर हमें स्टार्ट करना है। नाउ बिफोर वी रैप इट अप, बिफोर वी टेक अ लीव, as a you are also a public speaker, and as a public speaker I would like to have one lesson that you have learned in this journey. Public speaking, I have come to realize in my course of life, it's not about impressing. Okay, wow, It is about connecting. okay, mashallah. So connecting with people, क्योंकि वहाँ पे लोग होते हैं, उनके दिल होते हैं, आपके पास ये मौका होता है उनके दिलों तक जाने का, अपनी बात रखने का, उनके दिल बदलने का। तो जब मैं कभी स्टेज पे अब जाता हूँ, इस जिम्मेदारी के साथ जाता हूँ कि उनके साथ कनेक्ट करना है, उनको इम्प्रेस नहीं करना। Okay, wow, that's a wonderful insight and a wonderful lesson that we got today. And बातें बहुत सारी है करने के लिए, आई डोंट वांट कट इट ऑफ, बट टाइम हो रहा है और ऑडियंस भी हमारी जो है दे टू हैव अदर थिंग्स टू डू, एंड जो हमने कही बातें उन पे अमल भी करना है उन्हें। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल सिट अगेन हियर एंड वी विल लर्न सम मोर थिंग्स इंशाल्लाह। एंड I would have to take your leave, but Thanks so it's really very heavy on my heart कि मैं आपसे कहूँ कि अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। It's an honor. But before we take your leave, I would really want to appreciate and pay gratitude to you from our team for being here, and इस तरीके से हमारे साथ अपनी lessons share किए, and वो चीज़ आज आपने हमें दी है जिसकी हमारी कौम को ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको एक कौम को जलील करना है, एक कौम को गुमराह करना है, तो उनके नौजवानों के अंदर वो चीज़ें डालो जो उनकी सलाहियतों को ख़त्म कर दे, और वो कौम जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। एंड दैट्स वाई आज का ये जो पॉडकास्ट था, मैं इसीलिए चाहता था कि वो बातें हम करें, वो चीज़ें हम आगे रखें जो हम नौजवानों के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि हमारी जो नस्ल है, हमारा जो कौम है, वो इसी के ऊपर निर्भर है। तो I'm really thankful to you for being here, for sharing all the insights, and we would love to have you again on our stage, inshallah ta'ala. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much. Take care.